नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की 4 क्लासेस मैंने आपको कराने का प्रॉमिस किया था कि भाई 4 क्लासेस कराऊंगा। 4 क्लास में पूरा करंट अफेयर्स का धुआं उड़ा लेंगे, ठीक है, सब खल्लास कर लेंगे एकदम। तो चिंता नहीं करनी है, आज उसकी ये तीसरी क्लास है। 2 दिन में कहीं व्यस्त हूं, उसके बाद आपको इसकी चौथी क्लास भी मिल जाएगी। रिवीजन करते रहो, इनका बार बार घोटते रहो अच्छे से। पीडीएफ मैंने इनका डीकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर पढ़वा दिए हैं। टेस्ट 1 का क्लास 1 का भी, क्लास 2 का भी, क्लास 3 का भी होते ही उस पर पढ़ जाएगा। तो आप लोग आराम से पीडीएफ से रिवाइज चीजें जरूर करते रहिए और काफी हद तक इन्हीं स्लाइड से सवाल फंसेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और मैं कोई भगवान या ईश्वर नहीं हूं जो कह दूं बिल्कुल कृपा यहीं से बरसेगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैक्सिमम प्रयास किया गया है कि मार्केट में जितनी भी बुकलेट है उनका जिस्ट निकाल के आपको इस किताब इन स्लाइड्स में दे दिया जाए, ठीक है। और याद कराता चलता हूं यार, है ना, तो मतलब रिवाइज कर लोगे 2-3 बार 2x पे लगा। मैं कहता हूं मेरी वीडियो तब देखा करो जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, करे ना, तब बोले लाओ अब तुम्हें देख ले, है ना, ऐसे वाली फीलिंग लिया करो। कोई बात नहीं, ताकि आपके उस सही समय का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। बोरिंग नहीं रहता, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा रहता है, आराम से चलने दो, दिया करो, मस्त रहा करो, ठीक है। और इस समय पूरी एनर्जी के साथ एकदम पढ़ाई करो, पूरी एनर्जी झोंक दो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, है ना। यही 10 दिन आपके डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पूरे बेहतरीन तरीके से, पूरे जी जान से, पूरे मन से जुट जाओ। इस समय नो कोताही, इस समय कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई छोड़ के जा रहा है, बोले चली जा, कोई चिंता नहीं है, बोले चला जा, कोई चिंता नहीं है ना। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो खुद सब आगे पीछे घूमते हैं। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ना है। 10 दिन बिल्कुल बाबा बन जाओ, ठीक है। चलो आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। वही 2 से 2.5 घंटा लगभग रहेगा, 2.25 घंटे के आसपास, है ना। हम अच्छे अच्छे फैक्ट डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल ये लगभग 500-600 फैक्ट, मतलब 1000 फैक्ट, सॉरी 1000 फैक्ट, 1000 से 1100 फैक्ट हैं जो मैंने टोटल 4 क्लासों में आपको करा रहा हूं। चलिए तो आज का अपना कार्यक्रम देखते चलते हैं। ये किताब मैं आपको अभी भी रिकमेंड कर रहा हूं। ये सिर्फ आरओ के लिए नहीं है बॉस, इससे आपका पीसीएस में भी सवाल फंसेंगे, क्योंकि जीएस का नेचर तो लगभग सेम ही है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने किताब नहीं ली है, क्योंकि मैं रिवीजन राउंड 3 शुरू कर रहा हूं 1 तारीख से, है ना। तो अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं ली है तो इस किताब को जरूर ले लेना यार, है ना। मतलब मस्त, इसमें मैं कहता हूं ना, ऐसा रिवीजन का ठेका लिया है हमने। लाल प्लस काले जादू वाली किताब है। तो वो जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपसे फिर मुलाकात करेंगे इस किताब के पृष्ठ संख्या के साथ साथ, ठीक है। इन नंबर पे पूछ सकते हैं कहां से मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, अगर आपको नहीं मिल पा रही हो तो, वरना ऑनलाइन भी है, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। बेहतरीन से फैक्ट शुरू करते हैं। वही बेहतरीन से बढ़िया बढ़िया से फैक्ट क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जहां बोला करूं कि इसको छोड़ना मत, उसको रट लिया करो एकदम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते चलते हैं क्या क्या। सबसे पहला फैक्ट है आज हमारा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? वो बना है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सीसीआई। तो इसको ध्यान रख लोगे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, है ना। हमारा जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, सीसीआई है, वो इंटरनेशनल वाले का भी मेंबर बन गया है। आगे चलते हैं। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? देखो ये मंदिर कई चर्चा में, जैसे अंकोर वाट वाला मंदिर था, है ना, मैंने आपको याद कराया था कंबोडिया। तो अंकोर वाट मंदिर भी याद रखोगे, क्यों? क्योंकि वो 8वां अजूबा बना है ना। अब ये भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? ये किया गया है आपका न्यू जर्सी में। तो ध्यान रख लोगे कैसे, बोले नया हिंदू मंदिर बना है भाई साहब, बड़ा बेहतरीन सा, कहां पे? बोले न्यू जर्सी में है। या ऐसा याद कर लो, दर्शन करने जाऊंगा मैं, नई जर्सी पहन के जाऊंगा। तो न्यू जर्सी यूएसए में है, भारत के बाहर विश्व का दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर, याद रखोगे। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ठीक है। और हमास का जो ऑपरेशन था वो ऐसे करके कुछ था, जो अलक्सा वाली मस्जिद है ना, उसका नाम था उसमें, डिफेंस अलक्सा ऐसे करके समथिंग था। तो इन दोनों को भी याद रखोगे क्योंकि काफी चर्चा का विषय रहा था। तो आयरन स्क्वाड्स याद रखोगे। इजराइल ने जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था वो था।
और कौन ऐसा है जो कह रहा है सर इजराइल क्या है, हमास क्या है, आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लीबिया, ठीक है, लीबिया में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। तो लीबिया याद रखना, एक सोमालिया में बाढ़ आई थी, वो उसको यूएन ने जो है सदी की एक बार आने वाली दुर्घटना के नाम से संबोधित किया है, ये याद रखना। तो लीबिया में किस भयंकर तूफान ने तबाही मचाई, वो मचाई थी आपकी डेनियल ने। ठीक है, तो लीबिया और डेनियल याद रखोगे। आगे चलते हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहां किया। अब देखो स्वास्थ्य सुरक्षा पर है, इंपॉर्टेंट है, विश्व कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब ही होता है, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मेलन। तो स्वास्थ्य पर सम्मेलन एक तरह से कहां हुआ है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बोले भाई साहब यहीं आ जाओ, यहीं आराम से स्वच्छता की मीटिंग करेंगे। विश्व स्वास्थ्य कांग्रेस कहां हुई है आपकी, सिडनी में। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। चलो आगे चलते हैं। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम को इसमें जो है पुरस्कार मिला कि भैया आप जो है बढ़िया स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रख रहे हो, सिडनी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन का आयोजन कहां हुआ, गांधीनगर गुजरात। प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट समझते हो ना, जैसे मतलब अरे वही जो हिसाब किताब का लेखा जोखा रखे हैं, तो ध्यान हल्का से ऐसे रख सकते हो कि गुजराती बाबू अपना हिसाब में बड़ा पक्का होता है भाई, तो गुजरात के गांधीनगर में ही हुई है। ध्यान रखोगे, अकाउंटेंट्स कन्वेंशन, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहां पे आयोजित की गई, तो याद रखोगे गांधीनगर गुजरात में। ऐसे ही मैंने ऑल वो एडवोकेट सम्मेलन एक हुआ था, आपको याद कराया था, कहां हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, है ना। एक संथाली कवि वो हुआ था जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, भारत के राष्ट्रपति ने किया था। वो कहां हुआ था, वो हुआ था आपके उड़ीसा में। तो ये कुछ बहुत हॉट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखोगे। ऐसे ही ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट, हल्का सा ध्यान रख लेना यार, पेपर में ऑप्शन में एलिमिनेट करने में आनंद आएगा। क्या अकाउंट्स है, तो बोले अकाउंट्स किनके बढ़िया होते हैं, बोले गांधीनगर गुजरात वाले भाई के बढ़िया होते हैं। आगे चलते हैं, किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की है, क्लाइमेट पॉलिटी इनिशिएटिव, कोई बात नहीं, पॉलिसी इनिशिएटिव। ठीक है, किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2013 जारी की है, तो OECD ने। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ऑब्वियस है माइग्रेशन से ही संबंधित होगी, प्रवासन से ही संबंधित होगी, और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम वाला सिस्टम। ठीक है, चलो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की, फोर्ब्स ने जारी की। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, हल्का सा ध्यान रख लेना। माइग्रेशन वाला कौन कर रहा है, OECD कर रही है, बस इतना सा याद रख लेना। ठीक है, इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है जगह बनाने में सफल हुई, NTPC, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, किस संस्था ने जल से आर्सेनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ना, पेपर छाप वाला सवाल है, यहां से सीधे छप सकता है कि जल से आर्सेनिक, क्योंकि जल में आर्सेनिक का घुला हुआ होना अपने आप में बहुत समस्या का जड़ है ना, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत, ठीक है, AMRIT याद रखोगे, अमृत तकनीक का विकास किया है। तो इसी अमृत से ही मैं याद कर लूंगा, क्या आईटी से याद करो IIT, और इस एम को फोकस करो, एम को फोकस करो, एम फॉर मद्रास, तो IIT मद्रास। ठीक है, लो लिखा भी आ गया, सर आपने छुपा दिया, लो मैं गायब कर देता हूं, IIT मद्रास, मेरे पास जादू वाली पेंसिल है। ठीक है, तो याद रखोगे इसको, अमृत से ही, मैं फिर कह रहा हूं पेपर में फंसेगा, AMRIT, IT से IIT और एम से मद्रास, इस एम को फोकस करना। जैसे ही एम को जूम करके देखोगे आपको दिख जाएगा ये तो मद्रास है, मास्टर बता तो रहा था। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर, है ना, परमाणु विखंडन रिएक्टर तो बहुत सारे हैं, संलयन रिएक्टर किसने शुरू किया है, जापान ने। याद रखोगे जापान वैसे भी इन टेक्नोलॉजीज में काफी ज्यादा आगे रहता है, तो सबसे पहला परमाणु संलयन सेंटर किसने शुरू किया है, जापान ने। ध्यान रखना, यह भी फैक्ट आपके पेपर में आ सकता है, इसका नाम क्या है, JT60SA। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम नहीं पूछेगा। जापान और किसके बीच की संयुक्त परियोजना है, यूरोपीय संघ। तो सवाल में ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नाभिकीय संलयन रिएक्टर किन दो जो है जिन्होंने शुरू किया है, तो जापान प्लस यूरोपीय संघ, याद रखोगे। आगे चलते हैं,
मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो हमारी मित्रता किनसे है, हे लंका वाले लोग, है ना, हमारी तुमसे मित्रता है। भले ही हम तुम्हारे राजा को कूट के भगे आए थे, उसका वध करके चले आए थे, है ना, शैतान था, शैतानी कर रहा था, तो इसलिए, लेकिन तुम हमारे मित्र हो और मित्रों की शक्ति जो है कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अभी हमने लंका को क्या खूब सारा ऋण दे दिया। बोले तुम तुम्हारे पास दिक्कत आई है, कोई बात नहीं, ले जाओ, वापस कर देना जब मन हो तब। तो मित्र शक्ति, मित्रों की शक्ति। ऐसे ही सूर्य किरण याद रखना, जैसे बचपन में साड़ी की किनारी प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, सूर्य ऐसे निकलता हुआ दिखाते थे, ऐसे ही देखो भारत में यहां पे नेपाल घुसा हुआ है और नेपाल के साथ ऐसे मान लो यहां से सूरज निकल रहा है, तो सूर्य किरण किसके साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं। तो मित्र शक्ति याद रखना कि मित्र तुम शक्तिशाली रहो, लंका तुम हमारी फ्रेंड हो, तुम हमारी दोस्तनी हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो इसका आयोजन कहां किया गया, औंधपुणे में किया गया। ठीक है, औंधपुणे में किया गया। कैसे ध्यान रख सकते हो कि श्रीलंका भाई साहब औंधे मुंह गिरा हुआ है, तो बोले तुम औंध में ही कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति, ये शायद कल भी हमने देखा था, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया है। इंदिरा गांधी और शांति, ये तो दोनों अपोजिट सी चीजें हैं। खैर, तो किसे दिया गया है, एक के नाम में तो बम है, दूसरे के नाम में अली अब्बास है, तो दोनों को याद रखोगे, डेनियल बोरोन बोइम, है ना, बोरोन बोइम या बोरोन बम हो, और अली अबू अब्बाद। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखोगे। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 पेपर में टपक के छप सकता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैं उन सवालों के लिए बोल रहा हूं जो चारों पांचों जिनका भी मैंने रस निकाला ना आपके लिए, कॉमन सवाल दिखे है ना, तो कॉमन सवाल का मतलब हो गया कि तुमने भी कवर किया, तुमने भी कवर किया, तुमने भी कवर किया, मतलब इंपॉर्टेंट आदमी। जैसे ब्याह के कार्ड बांट रहे हैं, तो मेरे पास दावत इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी, मतलब मैं इंपॉर्टेंट हूं। बाकी मेरे दो पड़ोसी हैं, इनके पास एक के पास कहीं चाहिए, एक के पास कहीं चाहिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस हिसाब से बता रहा हूं, तो ध्यान रखना भाई। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून ने पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त करा है, तो वानिकी वाली हैं, ये कंचन देवी जी हैं। बोले हे कंचन, तुम कहां घूम रही हो, इधर उधर कहां भटक रही हो, आओ वन में आ जाओ। ठीक है, वानिकी अनुसंधान, वन का अनुसंधान करेंगे, तो ऐसे याद रख लेना या ऐसे ध्यान रख लेना कि वन में अनुसंधान करते करते क्या मिल गया, कंचन मतलब सोना। तो पहली महिलाएं, हल्का सा भी अगर दिमाग में क्लिक कर गया ना, तो यार ऑप्शन एलिमिनेट करने में बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, 2-3 बार क्लास देख जाना, मौज ही मौज हो जाएगी। आगे चलते हैं। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो जल प्रभाव सम्मेलन नई दिल्ली में। इसका कौन सा संस्करण था, कोई दिक्कत नहीं है, 8वां, मौज लो। आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है, तो वो आपके ग्रहण किया है सुरेश गोपी ने। ठीक है, सुरेश गोपी, तो से सत्यजीत याद कर लेना और सुरेश याद कर लेना। एक सत्यजीत रे पुरस्कार भी कल हमने देखा था, है ना, उसको भी याद रखना। ठीक है, चलो, तो सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष किसको बना दिया गया है, वो बना दिया गया है आपके सुरेश गोपी जी को। ठीक है, और क्लास में मजा आया करे तो क्लास जाके लाइक तो जरूर ठोकना है और एक कमेंट जरूर करके जाना है। ठीक है, जितने लोग देख रहे हो सबसे कह रहा हूं एक एक कमेंट जरूर करके जाओगे, कुछ भी जो आपका मन करे, कुछ भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, क्लॉडिया गोल्डिन। मैंने कल भी आपको बोला था, गोल्ड है इनके नाम में, तो अर्थशास्त्र तो आएगा ही, है ना, गोल्ड है, बोले महंगा आइटम है, तो अर्थशास्त्र तो आएगा ही। चिकित्सा का नोबेल याद कराया था मैंने आपको, क्या कि कातिया बाइज हो गया है ना, कातिया जो है वैसा नहीं रहा है, तो मैंने कल वो भी आप चिकित्सा वाला भी याद कराया था आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस स्वच्छता और केमिस्ट्री का भी याद कराया था कि उसमें मैगी थी और जो 2-3 आइटम थे, है ना, शायद वो आ जाएगा। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, कौन सी है, झाड़ू दान पहल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना, अगला देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 9-10 सितंबर, कोई दिक्कत नहीं, खाली ये याद रखना, वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति का सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, पोरबंदर में। तो नौसेनाओं को शिक्षा दी जा रही है ना, बोले बंदर की तरह तुम्हें कैसे चढ़ना है, कैसे भाग के पकड़ना है, कैसे क्या करना है, तो बोले भाई साहब पोरबंदर में शिक्षा दे लो। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो एयरबस के साथ ही समझौता किया है। एक विदेशी कंपनी है, एग्जैक्ट में देश का नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ जो है हमने कॉन्टेक्ट किया है, तो इसको आप याद रखोगे।
चलो आगे चलते हैं। पुराने फैक्ट भी मेरे दिमाग में कुछ कुछ घूमते रहते हैं, वो भी मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं, तो उनको भी ध्यान रखो, है ना, वो भी पेपर में सीधे सीधे टपकेंगे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरी टाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहां किया? तो ग्लोबल मैरी टाइम है, ठीक है, ग्लोबल मैरी टाइम इंडिया समिट है मुंबई में। एक ग्लोबल मत्स्यिकी सम्मेलन हुआ था, वो आपका अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है, अहमदाबाद में। वहीं पे वो घोल मछली वाला वो है कि उन्होंने भैया अपना ली, घोल मछली हमारी जो है राजकीय मछली है गुजरात की, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान रखनी है। मैरी टाइम पूछेगा तो मुंबई में हुआ है, मत्स्यिकी वाला पूछेगा वो अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास क्या कहा? इस फैक्ट को तो घोट के पी लेना, है ना। क्यों? क्योंकि एक तो मोदी जी कर रहे हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तीसरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बनारस में हो रहा है, चौथा भगवान शिव की आकृति के डमरू के रूप में हो रहा है। तो चार बड़े विशेष धुन यहां से निकल के आ रही हैं, सारे गामा पाधा नी, ठीक है। तो बढ़िया सा आइटम है, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना। बनारस में किया है, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त, तो इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 30,000, ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना। 17 अगस्त 2023 को हुगली नदी के तट पर किस युद्धपोत का जलावतरण किया? तो बिंदगिरी का, ठीक है। हुगली नदी आप समझ ही रहे हो कहां है ना। हुगली नदी पर जो है किसका जलावतरण करा है? तो सिंधुगिरी का जलावतरण, बिंदगिरी का जलावतरण किया है, ठीक है। भारत की पहली सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का कहां उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में, ठीक है, रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना के ये शुरू की गई है निजी रेल कोच फैक्ट्री। तो भाई ध्यान रखोगे, निजी रेल कोच फैक्ट्री कहां? तेलंगाना जिले के कोलंकड़ गांव में, ठीक है। तो हल्का सा भी ध्यान रख लेना कि निजी रेल कोच फैक्ट्री कहां है? बोले भाई साहब तेलंगाना में है। निजी रेल चलानी है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मतलब पॉलिश करनी पड़ेगी ना सरकार को कि भाई साहब प्लीज हमारी रेल चलवा दीजिए, हमारे डब्बे लगवा दीजिए। तो निजी रेल कोच फैक्ट्री है, और उन्होंने क्या किया है मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना, है ना। तो तेलंगाना में जो है, तेलंगाना में लग रही है, इसीलिए रेवंत रेड्डी जो है, सॉरी, रंगारेड्डी जिले में गांव का नाम भी दिया है कोंडाकल गांव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 जून को किस पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि चलाया? कोई बात नहीं, आगे चलो। किस पार्टी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया है? वाली पार्टी को, मिस्टर केजरीवाल वाली पार्टी को आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो एक बार देख लेना कितनी राष्ट्रीय पार्टी अब हमारे पास है, कौन कौन है। नवीनतम जो बनी है वो आम आदमी पार्टी बनी है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुसूदन साई आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां किया? तो यह उद्घाटन कहां किया है? चिकबल्लापुर कर्नाटक में, ठीक है। मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान चिकबंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, मोदी जी ने किया है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हल्का सा रख लेना दिमाग में, 2-3 बार देखोगे ना तो रह जाएगा, पेपर में जाते जाते रह जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वैश्विक मोटा अनाज श्री अन्ना सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूएन ने जो है 2023 को घोषित किया था, है ना, मोटा अनाज वर्ष, ऐसे ही वैश्विक मोटा अनाज श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश ने भी एक श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया था, वो लखनऊ में किया था। तो अगर प्रॉपर पूछे भारत सरकार ने कहां किया है तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली को याद रखोगे, श्री अन्न सम्मेलन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है। भाई साहब लिथियम समझ रहे हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नाभिकीय ऊर्जा में काम में आएगा। क्या? लिथियम। और थोरियम के भंडार भारत में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। थोरियम का वो कौन सा होता है? और मोनोजाइट। तो ध्यान रखना, थोरियम मैंने ज्योग्राफी में आपको खूब पढ़ाया है, ठीक है। लिथियम भंडार का पता लगाया है, कहां मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है रियासी जिले के सलाल में जो है, सलाल हैमाना क्षेत्र में जो है क्या मिला है? वहां मिला है आपके लिथियम के नए भंडार खोज लिए हैं। आगे चलते हैं। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर, ये तो आपको फैक्ट पता ही होगा, खूब चर्चा में रहा था, जो खूब चर्चा में रहते हैं मैं काय को उनकी चर्चा करूं, मतलब टाइम क्यों आपका खराब करूं। चलो, आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए तहत किससे साझेदारी करी है? अमेजन कंपनी से। कोई बात नहीं,
किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इन्वेस्ट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो मतलब ई स्पोर्ट्स की अब जो है इंटरनेट जो मतलब ऑनलाइन गेमिंग वाला सिस्टम होता है उसमें भी खूब कार्यक्रम करो भारत। ठीक है, चलो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया? तो बेंगलुरु में। ठीक है, चलो। चुनाव थे, चुनावी रैली के दौरान ही ऐसा कार्यक्रम होते रहते हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर को टपकने वाला सवाल है, टपका राम। ठीक है, चलो। तो मतलब ऐसे सवाल जो बोल रहा हूं ना कि इनको घोट लेना विनोद, तो उनका चाहे शॉर्ट नोट बना लो, कुछ कर लो यार अपने हिसाब से, है ना। सारी बात मैं थोड़ी बताऊंगा, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करो। ठीक है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए संस्था के साथ 37 अरब जापानी येन का ऋण का एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एशियाई विकास बैंक। तो आपसे अब देखो, पहली जो रैपिड रेल सिस्टम है वो कहां से चली है? साहिबाबाद से। दूसरा मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा, आएगा तो। वहां तक के लिए शुरुआत की गई है। पहला रैपिड रेल सिस्टम है एडीबी, एशियाई विकास बैंक के साथ, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ, एडीबी के साथ हमने क्या करा है, इसमें ऋण समझौता किया है कि भैया पैसा दे दो, बनाने में बहुत पैसा लग रहा है। ठीक है, तो इनसे ऋण समझौता किया है। और एक क्वेश्चन हमने और देखा था कि सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे किस शहर के आसपास बनाया जाएगा? वो था आपका बेंगलुरु, उसका आंसर था। तो उसको भी हल्का सा दिमाग में रखोगे। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम ने 14 सितंबर 2023 को किस शहर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में, शहर कह रहा हूं किस देश के? तो सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। मैंने आपको बताया था, ये रिपीटेड फैक्ट है। रत्नम है इनके पास, रत्न है बहुत सारे, थंगम है ना, क्या नाम है इनका, धर्मन सन्नुमुग रत्नम। तो बोले सिंगापुर में पढ़ के आया था, सबसे महंगा शहर भी है ना। जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार सिंगापुर और जो है ज्यूरिक और सीरिया वाला दमिश्क जो है वो सबसे बेकार शहर था। तो जो रत्नम है उन्होंने जो है कहां के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? वो लिए आपके सिंगापुर। बोले रत्न महंगे होते हैं, सिंगापुर महंगा है, मस्त आराम से यहीं की शपथ ले लेता हूं, जय सिया राम। चलो आगे चलते हैं। खैर चलो देखते हैं आगे क्या है। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सबसे पहले मां से मोचा, मां से म्यांमार, म्यांमार को ही मोच लिया, नोच लिया, बोले तू ही आ जा कब्जे में। ठीक है, तो भारत ने कौन सा राहत ऑपरेशन किया? तो ऑपरेशन करुणा, है ना। ये ऑपरेशन सारे याद रखना। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन के साथ कावेरी, बोले तू क्या बैरी हो गई, सुन रही है? तो बोले तू डॉन है, तेरी क्यों सुनूं? तो सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनके लिए कावेरी, गंगा हमने देख लिया, और ऑपरेशन करुणा ये हो गया। और भी हमने दो चार, जैसे इजराइल में जो हमने ऑपरेशन किया अपने लोगों को बचाने के लिए, वो उसका क्या नाम था? इजराइल अजय। कल मैंने आपको कई बार याद कराया था इजराइल अजय। तो ये गलत नहीं होने चाहिए, इनमें से एक सवाल आने की संभावना पूरी है। आसियान भारत सहयोग के माध्यम से व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के उद्देश्य से 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? कुआलालंपुर में। ठीक है, तो भारत आसियान का मेंबर नहीं, इसलिए आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हो गया? कुआलालंपुर में। ठीक है, अलग से। आगे चलते हैं। 11 मार्च को चीनी संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री, हालांकि पुराना हो गया है ना, लेकिन ली कियांग, याद रखोगे, ली कियांग। ठीक है, चलो पुराना है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल को कहा 2 दिवसीय गज उत्सव। अब देखो ये ऐसे फैक्ट है ना पुराने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। गज उत्सव जैसा कोई कार्यक्रम हो रहा है, अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है, फिर उसके साथ साथ राष्ट्रपति इनॉर्गेट कर रही हैं, तो अपने आप में बड़ा कार्यक्रम हो गया। चलो, तो याद रखोगे असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किसके लिए फेमस है आप बताओ? तो एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन वहां गज उत्सव हो रहा है असम के कांजीरंगा में। तो ध्यान रखोगे बाबू, असम का कांजीरंगा में गज उत्सव हुआ, राष्ट्रपति जी ने उसका इनॉर्गेशन किया। किस संस्था द्वारा एक स्पष्ट सिंथेटिक बायो मेडिकल एथेसिव का विकास किया गया है, जो घायल और विच्छेदित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील करने में वो है? कोई बात नहीं, भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो है भोपाल द्वारा। अरे वही यार, मतलब सिंथेटिक बायोमेडिकल एथेसिव है, एकदम कहीं चीरा लग गया तो उसको एकदम लॉक करने के लिए जो है एक सिस्टम। जैसे अब हमारी सस्टेनेबिलिटी देखो, एकदम हम हल्दी भर लेते हैं, बचपन में कभी भरी है नहीं हल्दी अम्मा ने, है ना। कहीं कुछ कट गया फट गया तो मतलब कुछ नहीं होता था, है ना, हल्दी लगा लेते थे, कार्यक्रम सही हो जाता था।
था। चलो आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है? तो फॉस्फीन गैस कहां मिली है? शुक्र पे, ठीक है, शुक्र। तो फॉस्फीन गैस कहां मिली है? शुक्र पे मिली है। और ऑक्सीजन के बारे में पता लगाया गया है आपका मंगल पे। तो याद रखोगे फॉस्फीन शुक्र, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 6 नवंबर 2023 को, नवंबर दिसंबर वाले जितने भी है ना, इनको मत छोड़ना भाई, है ना। ये एकदम चटक करंट है, ताजा करंट अफेयर्स है, ताजा ताजा गरम गरम चाय है, इसको बढ़िया से पी लेना। 6 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने व्यक्ति की आय, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। कितने डॉलर हो गई? 442 से बहुत हो गई, 4 6 24 लग लेना, 6 गुना हो गई है लगभग, है ना, $2389, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक संबंधी समीक्षा के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-20 की अवधि के दौरान कितने लोग गरीबी से बाहर आए? तो 13.5 लोग गरीबी से बाहर आ गए, है ना, 13.5 लोग, 13.5 करोड़ लोग, सॉरी, 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आ गए नीति आयोग के अनुसार। तो फैक्ट से बना के इसमें पूछ सकता है, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। आगे चलते हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार 2023 की विश्व शीर्ष की 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थान मिला है, कौन सा? 45वां। चलो, एविएशन एनालिटिक फर्म सीरियम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को विश्व के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है? समयनिष्ठ समझ गए? आपकी गाड़ी 3:05 पर टिंग टांग आएगी, ठीक है, तो वो इतने ही समय आ गई, मतलब समयनिष्ठ, फालतू की देरी नहीं है, बेमतलब का लिविल नहीं। तो हैदराबाद हवाई अड्डे को जो है सबसे जो है वो घोषित किया है समयनिष्ठ। ऐसे ही सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा वो कर्नाटक का अजीब सा नाम है, अभी आगे आएगा, याद करा दूंगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, सबसे समयनिष्ठ है हैदराबाद, ठीक है, सबसे समयनिष्ठ हैदराबाद हवाई अड्डा है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। जैसे नोट्स भी बना रहे हो ना, तो कहानी नहीं लिखनी, पूरी लिखो, सत्यनिष्ठ हवाई अड्डा, सॉरी समयनिष्ठ हवाई अड्डा हैदराबाद, बस इतना सा फैक्ट लिख लेना, खत्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पूरा नहीं पहले पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सी योजना शुरू की? तो क्रेडिट गारंटी योजना, ठीक है, क्रेडिट गारंटी योजना। पशुधन से ही याद आया कि नंद बाबा गौ मिशन करके उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, ठीक है, नंद बाबा गौ मिशन करके, ठीक है, तो उसको भी याद रखोगे, नंद बाबा गाय माता स्कीम जो है। और उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य हो रहा है जो अपने यहां गायों की गणना करा रहा है कि गाय हमारे यहां कितनी है, ठीक है, याद रखोगे गाय गणना। एक बड़ा बेहतरीन सा फैक्ट था, आगे आएगा, कि अपने यहां सभी मतलब जो कुत्ते और उनकी फीमेल कुत्ते हैं उनको, मतलब यार अजीब सा लगता है ना नाम लेते हुए, तो कुत्ते और फीमेल कुत्ते जो हैं उनका सबका टीकाकरण और क्या कहते हैं, अरे प्रजनन क्षमता उनकी कम कर दी है, किसने? भूटान ने, और खुद घोषित करा कि भाई साहब ने ऐसा कर दिया। अरे यार कैसी अजीब अजीब सी चीजें करते रहते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कौशल विकास में मदद के लिए 15,000 करोड़ तक के आवंटन के साथ कारीगरों की कौन सी योजना शुरू करी गई है? तो विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा को याद रखोगे, है ना, विश्वकर्मा योजना को याद रखोगे कि विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? तो वो कारीगरों के लिए है, कि जो अपने हाथ के कारीगर हैं, कोई जूता सिल रहा है, कोई लकड़ी बढ़िया काम कर रहा है ना, कोई बढ़िया जो है कुछ पॉलिश वॉलिश का सिस्टम कर रहे हैं, तो हाथ के जो कारीगर हैं उनके लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। उनको बैंक द्वारा लोन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और वो कितने पैसा बहुत है, इसलिए याद रखना 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओडिशा सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मो जंगल जमी योजना, ठीक है, वही मेरा जंगल मेरी जमी योजना, तो ओडिशा सरकार ने शुरू की है। वैसे भी आ जाएगा तो ध्यान रख लोगे, है ना, जंगल मो जामी योजना। तो अब क्या लिखना है तुम्हें? मो जंगल मो जामी डैश मार के ओडिशा, बन गए नोट्स, ऐसे बनते हैं, कहानी थोड़ी ना लिखोगे। आगे चलते हैं। किस राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म 25,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत की अग्रणी कार निर्माता टाटा मोटर्स के साथ समझौता पे? अरे वही ऊबर ने किए हैं कि भैया ऊबर हमारा जो है 25,000 गाड़ी लाएंगे इलेक्ट्रिक वाली, कोई बात नहीं। हीरो मोटर कार बोर्ड ने किस कंपनी को नया सीईओ बना दिया है? तो निरंजन गुप्ता, ठीक है, निरंजन गुप्ता, अलग निरंजन, ठीक है। तो बोले हीरो बनाओ मुझे, बोले लो तो ये हीरो बना देता हूं, अलग निरंजन, ठीक है। तो अलग निरंजन मंत्र मार दिया, आदमी हीरो बन गया। तो हीरो कंपनी के सीईओ कौन बन गए? निरंजन गुप्ता, ठीक है, अलग निरंजन हीरो बन जा, ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं।
भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोईता गुप्ता। ठीक है, याद रखोगे, ध्यान रखना, भारतीय वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, भारतीय मूल की हैं। ठीक है, भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की हैं, विज्ञान के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार। तो स्पिनोजा कहां का है? तो नीदरलैंड का है। तो ये सब बातें थोड़ी सी फैक्ट है, अच्छे फैक्ट हैं, ध्यान रखना। नीदरलैंड्स का स्पिनोजा पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर जोईता गुप्ता। बोले जोई है, इसी को दे दो, है ना। नीदरलैंड का स्पिनोजा पुरस्कार जोई है, इसी को दे दो, जोईता, डॉक्टर जोईता गुप्ता। ठीक है, चलो, किस प्रसिद्ध अभिनेत्री, ओहो हो सर ये तो मैं जरूर याद करूंगा, अभिनेत्री आ गई को वर्ष 2021 के लिए, बेटा तुम्हारे जमाने की नहीं है, तुम्हारी अम्मा की उम्र की है ना। 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन है आपकी? वो है आपकी वहीदा रहमान। पापा से पूछ के देखना, पापा वहीदा रहमान को जानते हो? पापा मुस्कुरा जाएंगे। ठीक है, और दादा हूं अगर घर में आपके, है ना, बाबा हूं आपके घर में, जैसे मुझे तो ये सौभाग्य जन्म से, मतलब जन्म के थोड़े बहुत दिन तक ही मिला, है ना, तो मैंने तो वो चीजें की, शैतानी की नहीं है। आप पूछ के देखना अपने दादा से, दादा वहीदा रहमान को जानते हो क्या? याद हो जाएगा। फिर उन्हें बताना कि उन्हें बोले 53वां लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो बोले अच्छा, उन्हें बताना क्या होता है। ठीक है, तो याद, फैक्ट याद हो जाए। जैसे मैं ये शैतानी करता था, मुझे कोई चीज याद नहीं हो रही, सूर्य दिन भर घोटता रहता, जो मिलता था उसे ही बताता, तो ये पता है, तो ये ऐसा पता है, तो ऐसे याद हो जाती है। तो वहीदा रहमान को बाबा से पूछ के देखना। ठीक है, और पिताजी आपके अगर 60 के आसपास हो तो उनसे पूछ के देखना, मुस्कुराहट चेहरे पे ना आ जाए तो कहना। चलो आगे चलते हैं। ब्रिटेन के किस लेखक को उनकी साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोसेन। ठीक है, माइकल रोसेन, पेन प्रिंटर पुरस्कार। ठीक है, चलो, तो छोटे थे ना तो रोते थे पेन लेने को, पेन, है ना, और प्रिंटर तो चलो बाद में आए, पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से लिखते थे। तो माइकल रोसेन पेन याद कर लोगे। 19 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य में 57वां साइबर पुलिस अपराध स्टेशन खोलने के लिए क्या की है? मंजूरी दी है। तो कौन सी राज्य सरकार है वो? किस राज्य सरकार ने दी है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, 57वां खुल गया 19 दिसंबर को। तो चटक करंट है, आपसे पूछेगा टोटल कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन है? तो 57। ठीक है, एक याद कराया था 10,000वां जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री ने कहां खोजा है? तो बोले देवताओं के घर पे जाके खोजा है कि हे देव, लो तुम भी एक जन औषधि केंद्र खोल लो, 10,000वां देवघर। ठीक है, ध्यान रखोगे, बढ़िया फैक्ट है। मुझे ऐसी कुछ भी याद आएगा, याद कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा यार। ठीक है, चलो, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे, हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 31 अक्टूबर को डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू करी? कर्नाटक। कोई बात नहीं। किस मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है? हां, तो तेलंगाना राज्य में बन रहा है समक्का सरस्का केंद्रीय जनजातीय विद्यालय। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई साहब, है ना, पूरे उसमें संशोधन करना पड़ा है केंद्रीय मंत्रिमंडल को, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में। ठीक है, चलो, तो समक्का सरस्का हाल ही में चर्चा में रहा, समक्का सरस्का केंद्रीय विद्यालय कहां बन रहा है? वो बन रहा है आपके तेलंगाना में। तो ध्यान रखोगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा हुई थी। मैंने आपको याद कराए थे, 2 मामा वाले, एक मम्मी का, मां का पड़ोसी है गा, मतलब मिर्जापुर, मुरादाबाद, गोंडा। 3 याद रख लेना, सवाल टपकेगा कहां पे नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बिजली की समस्या को कम करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया गया? तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। बोले यहां कहां से सौर आ जाएगी? यहां तो बादल ही बादल रहते हैं। बोले कोई बात नहीं, लेकिन हम सौर मिशन लॉन्च कर रहे हैं। अब तो वो भारत में भी पूरी प्रॉपर सूर्योदय योजना का घोषणा हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने किस राज्य में रोडवेज परियोजना की सिफारिश की है? त्रिपुरा में। ठीक है, यहां रोडवेज ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एक मैंने भी याद कराया था आपको, पीछे एक फैक्ट था, किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज खुला है राज्य का? तो वो था नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। चलो, पंजाब के जलंधर लोकसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस के करमजीत कौर को किसने हरा दिया? तो आम आदमी पार्टी के सुशील सिंह रिंकू। सवाल उत्तर प्रदेश में तो नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। गंगा पुष्करालू उत्सव कहां आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश के काशी में, है ना। तो क्योंकि यूपी का है ना, यूपी का, हमें कोई आइटम नहीं छोड़ना। गंगा पुष्करालू उत्सव कहां आयोजित हुआ पड़ा है? उत्तर प्रदेश के काशी में आयोजित हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय किसने करा है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, बोले ईवी वाहन लो, सब्सिडी देंगे, है ना। तो ईवी वाहन पे सब्सिडी नहीं, सॉरी, जो पंजीकरण शुल्क है और जो रोड टैक्स वाला सिस्टम है उस पे कम कटौती हो जाएगी, तो वो सस्ता पड़ जाएगा। आगे चलते हैं, इससे क्या फायदा होगा? इससे जो डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं उनको लोग कम खरीदेंगे। थोड़ा सा किसी को मान लो खरीद रही है, नया खरीदना है, मोटिवेशन मिल गया उसको, बोले भाई साहब उस पर रोड टैक्स नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, बोले अच्छा, तो बोले ला वही ले लेता हूं। चलो आगे चलते हैं। लक्ष्मी भंडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की जाने वाली योजना है? तो लक्ष्मी जी का सहारा कौन ले रही हैं? पश्चिम बंगाल, वो तो खुदा ही लक्ष्मी है। ठीक है, तो लक्ष्मी भंडार योजना याद रख लोगे, किसकी है? पश्चिम बंगाल की है। आगे चल लो भाई साहब। संयुक्त अरब अमीरात यूएई को हराकर पहली बार अंडर 19 क्रिकेट कप का विजेता कौन बन गया, है ना? अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का, तो ये कल भी याद करा था, यूएई को हराया है हमारे पड़ोसी भाई ने, बांग्लादेश ने। ठीक है, लक्ष्मी को याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं। पंकज आडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को दोहा में किसे हराकर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ठीक है, तो इसको भी याद रखोगे, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप होती है और किसको हराया है? पंकज आडवाणी भाई जीते हमारे, सौरभ कोठारी को हराया है। तो पंकज आडवाणी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है इन्होंने जीत लिया है, बोले मैं जीत लूंगा। चलो आगे चलते हैं। कानून एवं न्याय मंत्री के सहयोग से 9 अक्टूबर 2023 को प्रथम राष्ट्रीय 12वां बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 12वां बेंच जान रहे हो? देखो क्यों चर्चा में, क्यों पूछे जाने की संभावना है? कानून न्याय मंत्रालय की हेल्प से हुई है और प्रथम है राष्ट्रीय बार और बेंच, मतलब बार वो वाला बार नहीं जो आप समझ रहे हो, ओहो सर जाम से जाम टकराएगा, बार याद आ जाएगा, नहीं, है ना। बार कौन सा वाला बार है? जो मतलब बेंच होती हैं, जैसे जो जजेस की बेंच होती हैं, और बार मतलब जो एडवोकेट्स लोगों का ग्रुप होता है वो। तो बार और बेंच जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 22 से 24 सितंबर 2023 को देश में पहली बार मोटो जीपी भारत का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। ठीक है, 10 सितंबर 2023 को जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? अब देखो, जर्मनी पहली बार जीत रही है बास्केटबॉल विश्व कप, तो ध्यान रखोगे बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता है? जर्मनी को। ब्रैकेट में लिख लेना, किसे हरा के? आपके सार्बिया को हरा के। ठीक है, किस भारतीय पहलवान ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो मोहित कुमार। ठीक है, इनको मतलब एक एक लाइन में लिख लेना, रिवाइज करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन एएए द्वारा किस देश के एथलेटिक महासंघ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र महासंघ घोषित किया गया है? तो अपने आगे कोई बोल सकता है क्या एशिया में? ठीक है, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ जो है घोषित किया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी के विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो तीरंदाजी है, स्वर्ण पदक जीत रहे हैं अभिषेक वर्मा। ठीक है सर, इतने सारे नाम कैसे याद होंगे? एक पेज पे लिख लेना भाई साहब, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, सवाल आएगा, हो जाएगा। वैसे इस प्रकृति के सवाल थोड़े कम ही आते हैं, ज्यादा चर्चा में कोई रहा होता है तो आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसीलिए मैं भी फटाफट कराते हुए निकल जा रहा हूं ताकि आपको बोरिंग ना लगे। भारत ताई कमांडो की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? नामदेव शिरगांवकर। ठीक है, तो ताई कमांडो, ताई मतलब ताई कमांडो नहीं कर रही है उसमें, ताई कमांडो एक जो है घूसे कराटे वाला सिस्टम होता है, कोई बात नहीं। चलो हाँ, ये तो आप कर ही रहे हैं, सूरत में किया था, ये मैंने पहले कराई दिया है फैक्ट। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया, या सबसे बड़े क्या था वो जो पूरा वो था, मतलब जो है कॉर्पोरेट ऑफिस था सबसे बड़ा, वो भी सूरत में ही था। तो सूरत को याद रखोगे, यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। 5-6 दिसंबर को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किस राज्य में भीषण तबाही मचाई? तो मिचोंग। ठीक है, मिचोंग तूफान कहां? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, सब वहीं के यहां आसपास के। ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और तेलंगाना हल्का सा ऊपर, तीनों वो क्रम से हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मिचोंग को याद रखोगे किधर, अब मैं पूछूं कहां आया है तो सर बंगाल की खाड़ी में आया है। किस तट पे आया है तो सर पूर्वी तट पे आया है। कौन कौन से मिचोंग, ओ बेटा मिचोंग कौन कौन से राज्यों को तूने परेशान करा, तो बोले मैंने उड़ीसा को किया, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु था और तेलंगाना में भी चला गया था थोड़ा, तो मिचोंग याद रखोगे, बंगाल की खाड़ी। चलो, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन कहां किया गया, महानदी के तट पर, कोई बात नहीं। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो बी आर अंबेडकर साहब की। और अंबेडकर साहब की हम एक वो भी पढ़ के आए थे, जो विश्व में भारत के बाहर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा जो लगी है वो थी आपकी मेरीलैंड में। ठीक है, चलो 24 से 26 दिसंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखो ध्यान रखो, तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस, कल भी शायद मैंने इसको देखा था, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की पूसा 44, अब देखो पूसा 44 अलग से पूछी जाएगी आपसे, चर्चा में है। पूसा बेटा याद रखना धान की प्रजाति है, पानी ज्यादा पीने वाली है, तो पानी की अधिक खपत करने वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पंजाब ने, है ना, तो पंजाब में ही धान की खेती होती है, नॉर्मल सा भी है, पास से पंजाब, पास से पूसा 44, ऐसा भी ध्यान रख लो। लेकिन पूसा 44 आपसे अलग से पूछी जा सकती है, क्यों, यहां एक दो सवाल कृषि और अनाज वाले डेटा से जरूर टपकते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखोगे, पूसा 44 अलग से पूछी जा सकती है, किसकी प्रजाति है, धान की, ज्यादा पानी पीती है, पंजाब ने इसीलिए बोला तू हमारा पानी मत पी, तू अपने घर को जा, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को, मतलब समझ लो कि पेपर में टपकने लायक सवाल है, किस प्रसिद्ध मछली को राजकीय मछली घोषित किया है, वो है आपकी क्या, वो है आपकी घोल मछली। ठीक है, तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गुजरात वाली मछली गोलमाल है। ठीक है, याद रखोगे इसको, दिमाग से, ध्यान से, जैसे भी रख सकते हो वैसे रख लेना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालयन नाम के पौधे की प्रजाति खोजी गई है, अरुणाचल प्रदेश में। आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो वो शीर्ष पे रहा, इसलिए इसको याद रखना, गुजरात। और प्रथम अवार्ड किसको दिया गया उसमें जो है उसके कार्यान्वयन के लिए, तो वो था जम्मू कश्मीर, तो इसको गुजरात याद रखना। आजादी के अमृत महोत्सव मेरा माटी मेरा देश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45, अब देखो सऊदी अरब रियाद विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2 भारतीय स्थल शामिल करे हैं। कल भी था ये फैक्ट, आज भी है, कोई बात नहीं, कुछ फैक्ट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि 2 बार पढ़ लोगे तो छप जाएगा, और इनको तो छोड़ना ही नहीं है। किन किन को शामिल किया गया, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक, तो इनको याद रखना। ठीक है बॉस, चलो, और कहां हुई है ये, वो जो है तो वो आपकी हुई है सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, चलो मैं आपसे कह रहा हूं ना, रे याद रखना दोनों, वो तो तुमको याद रखना है, याद भी रखना है। वो बोले सर रियाद में ही हुआ था, 2 स्थल आपने इतनी बार बोल दिया कि याद रखना, याद रखना, ठीक है रख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, और रियाद भी याद रख लेंगे, तो रियाद ये याद रखना। ठीक है, चलो 23 सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करा गया है, ये भी सवाल पेपर में पूछे जाने की संभावना है। कौन दीदी है वो, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, याद रखना, इनको ध्यान रखना, इनको मत भूल के जाना। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा है पहली महिला रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है, अध्यक्ष बनी है। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किए गए मालवीय कार्यक्रम संबंधित है, तो यूजीसी को समर्पित शिक्षा प्रणाली से। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन केरल सरकार के साथ किस पहल पर समझौता, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। भारत का वह शहर जो जुलाई में विश्व शहर कल्चरल फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय देश हो गया है। देखो ये आइटम जितने भी पहले वाले हैं ना, इनको नहीं भूल के जाना, है ना। विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है कौन, बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु तुम जो है भाई साहब पहले शहर बन गए, हमें मिठाई भी नहीं खिलाई, तो इनको याद रखना। ठीक है, बेंगलुरु भाई साहब को याद रखना, भूलोगे नहीं। आगे चलते हैं। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित कर दिया। बोले पानी की इतनी कमी है, सबसे खराब हो तुम, कौन सा क्षेत्र है वो है दक्षिण एशिया। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में हम लोग भी
मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा हिस्सा भी आ जाता है। पानी की कमी के कारण विश्व का सबसे खराब क्षेत्र। आगे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? तो और कोई नहीं, 2023। ठीक है, गर्मा गर्मी तो खूब थी ही, कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो सबसे गर्म वर्ष कोई बात नहीं, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है चलो आगे चलते हैं। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन सा देश है जिसने अबाया, बोले भाई साहब अबाया, बोले आ तो जाना लेकिन ये पहन के मत आना, अबाया मत पहनोगे, फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने अबाया फ्री कर दिया। ठीक है, तो इस्लामी पारंपरिक वस्त्र है अबाया, बोले इसको पहन के नहीं आओगे आप, एजुकेशन में नहीं आओगे, दैनिक जीवन में आपका व्यक्तिगत है वहां पहन सकते हो। ठीक है, चलो 8-9 अगस्त को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानून। ठीक है, खानून में, है ना। तो अभी आपको वो मैंने मैंकेरी करके एक वो था, वो याद कराया था, उसने अपने उसको जो है नुकसान पहुंचाया था, और मासई समथिंग था, वो म्यांमार के लिए नुकसानदायक था। तो ये सब याद रख लोगे। आगे चलते हैं। नवंबर में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाले मंच ने MSMI आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण सहयोग किसके, कोई दिक्कत नहीं है। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? याद रखो, भारत की पहली कहां स्थापित हो रही है? तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी कंपनी कौन सी है? तो कार्निंग इंक। ठीक है, तेलंगाना कार्निंग इंक और गोरिल्ला ग्लास स्थापित करेगी, भारत की पहली होगी गोरिल्ला ग्लास स्थापित करने वाली, इसलिए बाबू थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है? तो वो कौन सी है? OIC, कल भी देखी थी हमने, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड हाल ही में। और 16 अब नवरत्न कंपनी हो गई हैं। 2 नवरत्न कंपनी हमने कल देखी थी, कौन कौन सी थी? ठीक है, चलो हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस, ठीक है, अब तक अजीब सा अवार्ड का नाम नहीं है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस, ऐसा लग रहा है पूरी जिंदगी तुमने शांति को जो है नुकसान पहुंचाया। कौन है? सलमान रुश्दी को। इनको भी याद रखोगे, पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। ठीक है, चलो पणजी गोवा में 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड अभिनेत्री फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित। ठीक है, ये भी आपके पापा के जमाने की हैं। ठीक है, आपकी तो आंटी लगेंगी, तो माधुरी नहीं है, माधुरी है। ठीक है, माधुरी दीक्षित दीदी को याद रखोगे। पहले तो याद रखो, पणजी के गोवा में हुआ है 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग क्या है ये? डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा। बोले डिस्टिंक्शन तो आपने ही बनाई है, डांस बढ़िया कर लेती हो, है ना, आपकी अदाओं के मारे मतलब पापा लोग हमारे परेशान हुए रहते थे, तो माधुरी दीक्षित। ठीक है, याद रखोगे। वहीदा रहमान का नाम पूछ लेना, उनको क्या मिला है? दादा साहब फाल्के वाला सिस्टम है, तो उनको याद रख लेना, ऑल टाइम अचीवमेंट वाला। और एक माधुरी दीदी को याद रखना, दोनों नाम पूछ लेना, मुस्कुराहट ना है तो कहना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर, है ना, राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है? याद रखोगे ये भी। ये कौन सा है? पुणे का सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, AFMC को। ठीक है, तो पुणे का सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, उसको राष्ट्रपति कलर, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है। चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी। ठीक है, तो सब ये भी बात याद रखनी है कि चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेल और भारत ने किस में 41 वर्ष बाद पदक जीता है। मतलब एक अच्छा तो नहीं कहेंगे, अतरंगी सा फैक्ट है कि 41 साल बाद स्वर्ण जीत के लाए हो घुड़सवारी में, तो तुम्हें ध्यान भी ना रखें? रख लेंगे सर, घोड़े पे सवार हो गई, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो आप। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो शुभमन गिल हैं भाई साहब। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और दीप्ति शर्मा हमारी दीदी हैं, तो शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा दोनों को याद रखोगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ये महिला है, वो सॉरी ये पुरुष है, ये महिला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रीमियर लीग को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के हैं। ठीक है, अब 10 बार जीत रहे हैं ना, बड़ी बात हो गई यार अपने आप में। फार्मूला 1 कार रेस 10 बार कोई लगातार जीत रहा है, बोले हमसे कोई जीत सकता है क्या? तो मैक्स है, मैक्सिमम बार जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन, है ना, बार बार जो है टपक जाते हैं, बार बार जीत जाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तो याद रखोगे
है 53, बोले बार बार है ना, बार बार मैंने जीती है, मैक्स बार मैंने जीती है 53 को भी ऐसे ही याद कर लोगे। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप जीता है? तो किसने जीता है? इटली ने। तो डेविस कप किसने जीता है? इटली ने जीता है। तो याद रखोगे डेविस कप किसने जीता है? इटली ने जीता है। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। ऐसे ही विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 6वीं बार जीता है। क्यों सर दुखती नस को दबा रहे हो हमारी? कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा, दुख तो दुख है। भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी दुनिया की शीर्ष टी20 गेंदबाज घोषित कर दिया, कौन है? अपना भाई रवि बिश्नोई। ठीक है, अभी खूब धूम मचाई थी हाल फिलहाल में ही। तो रवि बिश्नोई बढ़िया आईसीसी के दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष टी20 गेंदबाज हैं, लेग स्पिनर हैं। कौन? रवि बिश्नोई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? बांग्लार माटी बांग्लार जल। तो बोले मिट्टी और जल से जुड़ी हुई हूं मैं, बांग्लार माटी बांग्लार जल। ठीक है, और किसको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है राज्य का? तो सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित हुए हैं, त्रिपुरा पर्यटन के भी, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो और जो है नया नववर्ष कब से शुरू करने की घोषणा की उन्होंने? तो वो की अपना जो है पश्चिम बंगाल का जो वो होता है, अरे यार यही नई फसल वाला जो त्योहार होता है वहां से, है ना, पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस। और उसके साथ साथ अब ये पढ़ के आए थे लक्ष्मी योजना, वो भी किससे रिलेटेड थी? पश्चिम बंगाल से थी। चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? किसको? महिला स्वयं सहायता समूह जो है, बोले तुम महिला हो, तुम स्वयं सहायता वाली हो, तुमको ड्रोन दे देते हैं, आराम से अपने ड्रोन उड़ाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में के कारण खबरों में रही दक्षिण लियोनहाक झील किस राज्य में अवस्थित है? बाढ़ आ गई थी इसमें, तो बहुत नुकसान हुआ था, सिक्किम में है ना। तो लियोनहाक झील पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। लियोनहाक झील कहां है? सिक्किम में। बाढ़ आने से पूरा सब सिस्टम तहस नहस हो गया था, है ना। तो लियोनहाक झील को भी याद रखोगे, सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या है? किस देश की अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित कर लिया गया है? तो कौन सा देश है? वो अपना भारत। ये ता कहां गायब हो गया? ठीक है, भारत को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः हमने जो है इसको निर्वाचित कर लिया है। भारत किस द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया है? 24 और 25 के लिए, वर्ष 24 और 25 के लिए। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन। ठीक है, तो ये तो आप उसमें भी पढ़ते हो एनवायरमेंट इकोलॉजी में। मिनी माता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो पारे से। के पक्षकारों का सम्मेलन 5वीं बैठक COP5 का आयोजन कहां किया गया? वो आपका किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए कहां? बोगोटा, कोलंबिया में। ओके ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी की है? इस बात को जरूर याद रखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर लिंक। ठीक है, जिसके नाम में भी हंगर लिंक है, तो काम आपका चल जाएगा। इस सूची में भारत का स्थान कितना है? ये तो जरूर याद रखोगे, है ना, जरूर याद रखोगे। कैसे रख सकते हो? हंगर है, कोई भूखा है, भूखा आदमी। अब तो भूखे वाले भी 10 का नोट मांगते हैं, भाई से 10 रुपए दे देना जरा, है ना। एक दिन तो मुझसे एक भिखारी आया, बोले भाई से 10 रुपए दे दो। मैं सोचा पता नहीं किस चीज के, मैं भाई किस बात के? बोले मांग रहा हूं। मैंने कहा अरे प्रभु है हमको 10 रुपए मांग के लाए। तो ये कैसे याद कर लो? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर कोई भूखा है तो आपसे क्या कहेगा? एक रोटी खिला दे तेरे बाबा, एक रोटी खिला दे। 3-4 बार कहेगा एक रोटी खिला दे, एक रोटी खिला दे, एक रोटी खिला दे, तो आप खिला दोगे। तो भूखा है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना। मैं आपको सिर्फ यार याद करा रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लेना। 111वें नंबर पे है, तो इसको याद कर लेना, एक रोटी खिला दे रहे। ठीक है, चलो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछे जाने की संभावना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वीपो है ना, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक WIPO वीपो द्वारा जारी किया जाता है ना। और भारत कौन से नंबर पे है? तो नवाचार में हम 40वें नंबर पे हैं। ठीक है, नवाचार सूचकांक। कितने नवाचार करते हो? 40 नवाचार करता हूं जी, 40 नवाचार कर लेता हूं। ठीक है, तो नवाचार याद रखोगे, 40 ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस देश ने मिनमैटन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कोई बात नहीं, अमेरिका। किस तरह की मिसाइल है? अंतर्महाद्वीपीय। कोई बात नहीं। ठीक है, मिनटेमन याद रख लेना, हल्का सा चर्चा में है तो पूछ ले कहीं साइंस एंड टेक वाले में। मिनटेमन। ठीक है, तो मिनटेमन तुम्हें लगे जो चिंगभांग जैसा नाम है, चीन भीन लगाया हो, तो मिनटेमन याद रखना। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन
ओपन एयर वार्षिक मेला बाली यात्रा, अभी पीछे भी देख के आए थे, कहां किया गया, कटक ओडिशा में। ठीक है, तो याद रख लेना ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है बाली यात्रा, कहां, ओडिशा के कटक में। ठीक है, चलो कैसे बोले, ओपन एयर है ना, चलो इसको भी याद ही कर लेते हैं। ओपन एयर वार्षिक में बाली यात्रा मेला है ना, ओपन एयर है तो बोले एयर ओपन नहीं चाहिए, कुछ भी अटकना नहीं चाहिए, कटक बोले बिल्कुल कुछ मत अटक। ठीक है, तो कटक अटक याद रख लेना, ओडिशा। ठीक है, चलो ध्यान रह जाए यार, ऑप्शन टिक हो जाए, गोला काला हो जाए, इसके बाद कौन पूछ रहा आपसे। आगे चलते हैं, संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, सिडबी द्वारा। सिडबी ने सूचकांक किसके साथ मिलकर, जैकोटा। यह सूचकांक किससे संबंधित है, एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप। एमएसएमई आप जानते ही हो, तो एमएसएमई के लिए संपूर्ण सूचकांक जारी किया है किसने, सिडबी ने। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लोगे। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची कब जारी की गई, कोई नहीं पूछता कब जारी की गई। शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुई है, माइक्रोसॉफ्ट को, है ना, माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष रैंक प्राप्त हुई है। और भारत की कौन सी कंपनी शामिल है इसमें, तो इन्फोसिस शामिल है 64वें नंबर पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर, अब विश्व का पहला है और चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है, तो याद रखना विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर किसने शुरू किया है, चीन ने। एक अंडरग्राउंड प्रयोगशाला भी शुरू की है, धरती सतह से 2400 मीटर अंदर, वो भी चीन ने शुरू की है। लेकिन अभी एक याद करके पीछे आए थे, परमाणु संयोजन है ना तकनीक का जो है रिएक्टर किसने विकसित किया है, तो जापान और यूरोपीय आयोग। तो कंफ्यूज मत होना इससे, और विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर से चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चाइना शुरू कर रहा है, और न्यूक्लियर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाभिकीय संयोजन वाला जो रिएक्टर है वो कौन शुरू कर रहा है, जापान। तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये हमने देख लिया था। आगे चलते हैं, किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है, तो नासा ने। ठीक है, नासा मतलब अमेरिका, इनफ्यूज, ठीक है, याद रखोगे इनफ्यूज, है ना। चलो, इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एक्सपेरिमेंट, कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संविधान शामिल हुआ है, ठीक है, संस्थान कौन सा, तो आईआईटी बॉम्बे शामिल हुई है किसमें, जो अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, एक अमृत को मत भूल जाना मेरे दोस्त, पीछे याद कराया था, अमृत पानी से आर्सेनिक दूर करने वाली विधि किसने लॉन्च की है, तो आईआईटी मद्रास। दिखाया भी था बड़ा बड़ा एम टपकता हुआ कि ये रहा, यहां से याद करोगे आईआईटी मद्रास। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, ध्यान रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में टपकने लायक सवाल है। भारत का पहला है, एआई संचालित है और एंटी ड्रोन सिस्टम है कि अच्छा तू रहा ड्रोन, ले टक उड़ा दिया ड्रोन को। तो वो कौन है, वो है आपके इंद्रजाल। इस जाल से कोई ना बच पाया, इंद्रजाल बाबू। ड्रोन तुम क्या बचोगे, तुम दिखे ले तुम्हारा खात्मा कर देते हैं। तो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम है भारत का पहला, एआई आधारित है, इंद्रजाल। ध्यान रखोगे पेपर में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय, सर कहते ऐसे रहे जैसे आपको सब पता है, पेपर में आएगा। अरे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आपकी मर्जी करे मान लो, आपकी मर्जी ना करे मत मानो, मौज लो। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, फिर कह रहा हूं ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र हरियाणा, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन था, असम। और पंजाबी साहित्य के लिए ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जे भी पहली दीदी है, पहली महिला कौन बनी, ढांढन पुरस्कार पंजाबी साहित्य के लिए दीप्ति बबूता। ठीक है, बोले बबूता तुमको दे देते हैं लो पहला पंजाबी ढांढन पुरस्कार। ठीक है, तो ढांढन पुरस्कार, ढाहन है ढांढन है जो भी है, याद रखना, दीप्ति बबूता। चलो आगे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए भारत से किस गीत को नामांकित किया गया था, ग्रैमी। हनी सिंह ने कहते हैं ग्रैमी ले आऊंगा, है ना, वो गाने में ना किसी में, तो ग्रैमी संगीत की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो याद रखना किसको, मिलेट्स पे एक गाना बना था, जो श्री अन्ना है ना, मोटा अनाज, उन पे एक गाना बना था नरेंद्र मोदी जी के कुछ डायलॉग्स को ऐड करते हुए, उसको जो है ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उस गाने को नाम क्या है, एंडवेस इन मिलेट्स। ठीक है, क्या है, क्या नाम है, एवंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स पकड़ना है यार, मोटा अनाज। ठीक है, चलो तो इसको याद रखना, इसको जो है ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अच्छा सवाल है, इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, है ना। तो शाह से याद रख लेना, शाह,
वाह मोदी जी वाह। ठीक है, तो मोदी जी के डायलॉग्स को जो है इसमें इन्होंने कंबाइन करके वो किया है। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो द वन एंड ओनली, भाइयों और बहनों। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस सवाल को। आगे चलते हैं। नीलावू कुदीचा सिंघमल, वो शेर जिसने चांदी पी ली, बहुत फेमस किताब है, पेपर में टपक सकती है। याद रखोगे किसकी लिखी? लॉयंस ट्रैक ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ चाचा ने लिखी है। क्या? वो शेर जिसने चांदी पी ली, ये नाम याद रख लो, नीलावू कुदीचा सिंघल, तो सिंघल शेर, ऐसे करके ध्यान रख लोगे भाई साहब, पेपर में टपक सकता है सवाल। एस सोमनाथ है ना। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस बना लिया? अब तो सर बांस ही छील छील के खाऊंगा, ले तेरी है। तो मीठा बांस किसने बना लिया, किस लैब ने बना लिया? तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। बोले पागल हो रहे हो क्या है? मीठा बांस कैसे बन जाएगा? भागलपुर, पागलपुर, इन्होंने बना लिया। तेज नारायण बनेली महाविद्यालय बहुत बन रही है, मीठा बांस बना रही है, ध्यान रखना दोस्त। चलो आगे चलते हैं। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कॉन्वेक्सिन ए इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, बोले वायरल हो जाऊंगा, भार्गव, ऐसा भागूंगा कि वायरल हो जाऊंगा। तो याद रखना गोइंग वायरल। ठीक है, तो वायरल और भार्गव, तो भागते भागते वायरल हो जाऊंगा, इतना भागूंगा वायरल होकर मानूंगा। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा ने आसियान भारत अन्ना महोत्सव का शुभारंभ कहां किया? तो आसियान भारत अन्ना महोत्सव भी कहां हुआ है? नई दिल्ली में। वैसे भी श्री अन्न महोत्सव कहां हुआ था? नई दिल्ली में। याद रखोगे श्री अन्न महोत्सव कहां हुआ है? नई दिल्ली में। चलो आगे चलते हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने 26 अक्टूबर को IIT BHU के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन का शुभारंभ किया है ना? डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन का शुभारंभ किया किसके सहयोग से? IIT BHU के सहयोग से, है ना, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल। भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड नमसर की 21वीं बैठक कहां आयोजित की गई? कोलकाता में। तो तटरक्षक का ध्यान रखना, तटरक्षक की नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू है। ठीक है, तो कोलकाता में। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए किस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? वो था अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन। बॉस याद रखना, अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन पूछे, अधिवक्ता सम्मेलन पूछे, कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। उद्देश्य आपको दिख गया किसके लिए? बोले सार्थक संवाद करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, पहला है ये भी। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भवा अभियान के साथ आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया गांधीनगर से। 4 जून 2023 को केंद्रीय, एक गांधीनगर में भी और हुआ था, किसका सम्मेलन हुआ था? ऑल इंडिया अकाउंटेंट्स सम्मेलन था, है ना? अकाउंटेंटों का भी सम्मेलन हो गया गांधीनगर गुजरात में। गुजरात वाले अकाउंटेंट बहुत अच्छे हैं सर, आपने बताया था, मुझे पेपर में याद आ गया, पेपर में सवाल आ गया, मैंने आंसर सही कर दिया, वाह। आगे चलते हैं। 4 जून 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव, मतलब समझ लो कि पेपर में छप गया सवाल, है ना? ऐसा है, कहां आयोजन किया? भद्रवाह में। ठीक है, याद रखोगे भद्रवाह लेवेंडर उत्सव, मतलब समझ लो पेपर में छप गया। ठीक है, तो याद रख लेना इसको, लेवेंडर उत्सव का आयोजन कहां किया गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 अप्रैल को, पुराना है लेकिन पीड़ा कुफर सुरंग है, चर्चा में रही थी बहुत, और अभी एक और जो चर्चा में रही थी वो भी थी, उसका क्या नाम था? सा से कुछ नाम था ना, जहां वो मजदूर वगैरह फंस गए थे, उत्तराखंड वाली। ठीक है, तो ये पीड़ा कुफर सुरंग को याद रखोगे, जम्मू कश्मीर के रामबन में इन्होंने इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र का उद्घाटन, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना है, छोड़ दो। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने 15 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनि फेस्ट, ठीक है, देखो कुछ मतलब ऐसा सा लग रहा है ना, ओहो बड़ी स्पेशल आइटम लग रहा है, एग्री यूनि फेस्ट, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई फेस्ट है, उसका उद्घाटन कहां किया है? तो बेंगलुरु में। याद रखोगे एग्री यूनि फेस्ट कहां? बेंगलुरु में। घोट के जाओगे, है ना, 2-3 बार वीडियो देख जाना यार, ऐसी की तैसी करंट अफेयर्स की, कहां जाएगा बच के। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज को। और
एक सिस्टम और शुरू कर लेते हैं। आप सब लोगों को कमेंट करके बताना हाँ सर शुरू करना है, इतना लिखोगे तभी मैं करूंगा, है ना। मैं सोच रहा हूं 50 60 70 80 100 सवाल तक, है ना, 1 तारीख या 2 तारीख 3 तारीख के आसपास शुरू करते हैं, 2-3 तारीख से, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में शुरू कर लेते हैं। डेली शाम को आऊंगा, जब भी आपका मन करे, है, उस क्लास को देख लो भाई साहब, है ना। जब भी मूड खराब हो रहा हो, अब मम्मी कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ला मास्टर के करंट अफेयर्स के सवाल देख लूं, तो 500-600 सवाल करा देता हूं वैसे सवाल फॉर्म में। अगर आप कहोगे तो कमेंट मुझे मिलने चाहिए, हां सर सवाल करा दीजिए। चलो खैर, तो मतलब लिख देना तभी मैं कराऊंगा उसको, क्योंकि फिर उसमें बहुत एनर्जी बहुत टाइम लगेगा यार, है ना। प्रॉपर टाइप कराने बहुत समय लग जाता है ना, फिर उसको क्रॉस चेक करना, दुनियादारी बहुत होती है। तो अगर आप कहोगे तब कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो केंद्रीय मंत्री ये याद रखोगे, एग्री यूनिफेस्ट कहां, बेंगलुरु में। बाकी वीडियो तो लाइक तो कर दो यार, है, जाके लाइक कर दिया करो, कमेंट एक आध डाल दिया करो कि हां सर मौज आ रही है, एकदम मस्त रैप्चिक, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पेपर देने में आधा जैसे बीमारी होती है, देखो 1 मिनट सुन लो यार, है, थोड़ा सा मन कर रहा है सुनाने का। चलो, जैसे बीमारी होती है, आदमी से कह दो भाई साहब बड़े कमजोर लग रहे हो, 4-5 दफे कह दो उससे, बोले भाई साहब बड़े कमजोर लग रहे हो, आधा तो आदमी दिमाग से बीमार होता है। डॉक्टर कहते बोले कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हो, चाहे दोनों किडनी तुम्हारी फेल हो गई हो, डॉक्टर कहते सही हो गए, तो भाई साहब आधी एनर्जी तो ऐसी आ जाएगी, ले युद्ध करने जा रहा हूं, है ना। तो आधा दिमाग से होता है। तो मेरा काम आपका यहां कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, पेपर अच्छे से फाड़ के आएंगे हम, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं करनी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है अपना। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, आधा काम तो वैसे ही समाप्त हो गया। जैसे डॉक्टर ने कही कि अरे वाह कोई दिक्कत ना है, मस्त पेपर होगा, है ना, तो वैसे ही काम हो गया। कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत जरूरी है। और करंट अफेयर्स का आप जानते हो बहुत बेहतरीन सा रोल है, बहुत बड़ा सा रोल है एग्जाम में आपके। चलो चलते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं दोबारा से, ठीक है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिंच ने 2023 में जारी भारत की आर्थिक वृद्धि, मैं आपसे शुरू में कहा था एक जगह लिख लेना, 6.2, तो फिंच ने कितनी कर दी, 6.2। अंकटाड और वर्ल्ड बैंक की 6.6 थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, लो मसालों के भी सम्मेलन हो रहा है, कहां आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया है, नवी मुंबई के वाशी में, ठीक है। तो मसाला का संस्करण है ना 2023 में सितंबर, तो विश्व मसाला कांग्रेस आपसे पूछ ले कहां है, तो बोले भाई साहब बासी, नवी मुंबई के बासी में। बोले मसाला जो है हमारे बस में नहीं है, कितना डालो कितना मत डालो, लेकिन डालो, बिना मसाले के तो आनंद ही नहीं आता सर, है ना। चलो, तो मसाला बासी याद कर लेना। रिजर्व बैंक के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति कितनी रहेगी, तो 5.1% मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब मोटी मोटी भाषा में महंगाई। आगे चल लो। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली किस कंपनी को भारत में दूरसंचार लाइसेंस मिल गया है, तो जूम को भाई साहब भारत में दूरसंचार लाइसेंस मिल गया, मतलब वही टेलीफोन वाला सिस्टम। चलो, किस कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली भारत की 11वीं कंपनी मिल गई है, कौन, आईटीसी लिमिटेड। इसका शेयर ऐसा था चलता ही नहीं था सुसरा, है ना, 150-200 रुपए के पास हो पड़े 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 आराम से लेटा हुआ था, और अब भागा है तो इतना भाग गया कि जरूरत से ज्यादा, ठीक है। तो रिकॉर्ड वृद्धि के बाद 5 लाख करोड़ रुपए पूंजीकरण वाली बाजार की भारत की 11वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। टाटा आईपीएल में डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो जियो सिनेमा, सूर्य कुमार यादव। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो वो थे आपके सचिन तेंदुलकर साहब। तो इसको भी याद कर लोगे, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सूर्या भाई है अपने, ठीक है, सूर्य कुमार यादव। आगे चलते हैं। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव का कहां शुरू हुआ, इंडोनेशिया की जकार्ता में, कोई बात नहीं, आगे चल लो। भारत और समोआ के बीच पहली विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक कहां आयोजित की गई, अब समोआ, देखो नाम देख रहे हो कैसा, भारत और समोसा, है ना, तो बोले समोसा आप पिया, बोले आप खाओ भैया, है, समोसा हम नहीं खाएंगे सर, तेल तेल होता है बहुत, मैं मोटी हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, चीजों का आनंद लो, यमराज के पास डायरी है एक, है ना, जब ऊपर जाओगे तो पूछेगा क्या क्या नहीं करके आए, समोसा भी नहीं खाया तूने, जा इसको 2 दिन बैठा के समोसे ठुसवाओ, तो सारी चीजों का आनंद लो, ठीक है। चलो, तो समोआ, भारत और समोआ के बीच आपिया में, कोई बात नहीं, ध्यान रख सकते हो, रख लेना वरना कोई बात नहीं। भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान प्रदाता रेजपे ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मलेशिया में खोला है, कोई बात नहीं, आगे चलो। 25 जून 2023 को एशियाई विकास व्यापार बैंक व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दे दिया, बोले कोई बात नहीं, तुम अपना व्यापार यहां पर बढ़वाओ, बांग्लादेश ले जा 40 करोड़, तू भी क्या याद रखेगा। और जो अपनी वो बन रही है रैपिड रेल मेट्रो, शुरू में ही एक फैक्ट पड़ा, एडीबी ने उसके लिए पैसा दिया है, एशियाई विकास बैंक ने उसके लिए पैसा दिया है, लो भाई साहब बहुत पैसा खर्च हो गया, लो। चलो आगे चलते हैं।
किस संस्था ने सर्वसम्मति से मृत शांति सैनिकों के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसे भारत द्वारा लाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, मतलब जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके लिए प्रॉपर एक दीवार का भारत ने प्रस्ताव लाया था, भैया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा कर लो, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो गया है, यूएन ने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी चीज है, भारत के जो प्रस्ताव हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं ना। हम एक मतलब बेहतरीन लेवल के प्रस्ताव लाते हैं जो पूरे विश्व में हम जिनसे जाने जाए। आईएसए रहा, ग्रीन क्रेडिट पहल रहा, आईएसए इंटरनेशनल सौर अलायंस, ठीक है, 95वां देश बन गया उसका चिली, लो यहां से करंट अफेयर्स पकड़ लो, 95वां चिली, ठीक है। और जैसे हमने लाया ग्रीन क्रेडिट पहल लाए, है ना, अब जो है उसको लेके ला रहे हैं। तो मतलब इतने बड़े विश्व लेवल के ऐसे कोई आइटम लाएंगे तो उससे देश की साख और देश की छवि मजबूत होती है। ठीक है, चलो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 अप्रैल पुरानी नई सैन्य सहायता के रूप में सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है, कोई दिक्कत नहीं, यूक्रेन को दे दिया होगा। आईएमएफ ने हाल ही में किस देश की आर्थिक सुधार में सहायता के लिए $15.6 बिलियन का समर्थन दिया है? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन को आईएमएफ ने भी पैसा दे दिया। छोटू सा देश है, लप्पू सा, और उससे भिड़ गया, है ना, तो वो तो भैया मतलब शैतान आदमी है। चलो, वो तो इस समय घोषणा कर दी भाई साहब पुतिन ने, बोले प्रत्येक महिलाएं, रशिया की प्रत्येक महिलाएं 8-8 बच्चे पैदा करें। मजाक नहीं कर रहा, जाके देख लेना, 8-8 बच्चे पैदा करें, हम जो है इनको सबको कार्यक्रम में ले लेंगे, पूर्ण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29वां विश्व ओजोन दिवस कब मनाया? ₹2 किलो वाला क्वेश्चन, एक ये, एक पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, याद रखोगे। चलो, 6 सितंबर 2023 को पहली सोलर सिटी का लोकार्पण कहां हुआ? पेपर में पूछ लेगा, बोले सच्ची बताओ कहां हुआ? सांची में हुआ है सर, पहली सोलर सिटी। सर झूठ बोल रहे हो आप, मैं क्यों झूठ बोलूंगा लाली, सांची में हुआ है, सच्ची बताओ, सांची में हुआ है, पहली सोलर सिटी है, याद रख लोगे इसको। आगे चलते हैं। असम सरकार वर्तमान में जंगली जानवरों के लिए काजीरंगा से एक बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के माध्यम से किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारंपरिक मार्ग खोलने की बात कर रही है? औरंग, कोई बात नहीं। चलो, भारतीय विज्ञान संस्थान जापान और निगता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कहां से पानी की बूंदों को पत्थरों में पानी की बूंदें खोज ली? भाई साहब हैं, गजब गजब लोग हैं। तो हिमालय के पत्थर ऐसे हैं, बोले भाई साहब पानी की बूंद खोजी है, कैसे ध्यान रख लोगे कहां के पत्थर? ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे? आपको याद है, मुझे पता है सर, 33 भूसन्नति थी और भारतीय और यूरोपियन प्लेट जब टकराई तो सर हिमालय हो गया, अपने आप पानी बच गया होगा पत्थरों में। भाई 33 भूसन्नति का पानी याद करने के लिए बता रहा हूं, ध्यान रह जाएगा। भारत ने कौन सा एक वैज्ञानिक पनडुब्बी विकसित किया है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक चली जाएगी? मत्स्य 6000, ठीक है, तो याद रखोगे मछली की तरह जाएगी, खुद के लिए आएगी आइटम, मत्स्य 6000। चलो, किस देश ने हाल ही में ध्वनि की गति से 15 गुना तेज गति में जाने वाले सक्षम नई हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण कर लिया? ईरान कह रहा है ऐसी मिसाइल छोड़ दूंगा, ऐसी मिसाइल छोड़ दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। ईरान तो वैसे ही उसको सपोर्ट करता है ना, हमास को, तो ठीक है। चलो, नासा किस देश का पहला अंतरिक्ष दूरबीन मिशन परावैगनी क्षणिक खगोल उपग्रह अल्ट्रासैट लॉन्च करेगा? ठीक है, तो अल्ट्रासैट को याद रखना भैया, इजराइल के लिए लॉन्च करेगा अल्ट्रासैट। ठीक है, अल्ट्रासैट इजराइल के लिए लॉन्च करेगा कौन? नासा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देश में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस ऐप का क्या नाम है? खनन प्रहरी। नाम से ही क्लियर है, कोई बात ना। छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने लघु सिंचाई योजनाएं बताई जा रही हैं? कितनी है? 23.14 मिलियन। और बोले सबसे ज्यादा कहां है? तो बोले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भाई साहब इतना बड़ा प्रदेश, पूरे में खेती खेती होती है, तो लह सिंचाई, धह सिंचाई, खूब सिंचाई परियोजना, नंबर 1 इसमें उत्तर प्रदेश है। चलो, टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी है? तो टाइम मैगजीन में एनपीसीआई और फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी मीशो। ठीक है, तो मीशो को याद रखोगे, प्रभावशाली कंपनी है ना, ये कोई वैल्यू वाली नहीं है। सबसे ज्यादा वैल्यू इंफोसिस वाली थी, शामिल हुई थी, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। मीशो पे सब मिलेगा, सब सस्ता आइटम मिलता है। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर प्रोडक्शन कहां स्थापित करने की है? याद रखना, इसको पेपर में छप सकता है, सोनभद्र और ओबरा। ठीक है, सोनभद्र और ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो सोनभद्र और ओबरा ध्यान रखना बेटा, कोबरा, इस ओबरा को ध्यान रखना। चलो, केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना अभी पढ़ के आए थे, कारीगरों के लिए थी, के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने % सब्सिडी देगी? 8% सब्सिडी देगी, जो ऋण दिया जाएगा उस पर। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति दीदी ने 22 मई 2023 को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कौन से कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए? तो कोई बात नहीं, पोषण भी
पढ़ाई हुई। चलो आगे चलते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय, जो आधार कार्ड वाला काम देखते हैं UIDAI, तो अमित अग्रवाल। ठीक है, बोले बेटा अमित ऐसा करो कि तुम जो है UIDAI का आधार का काम देखो, तो आ से अमित, आ से आधार, कैसे भी याद कर लेना, UIDAI, आ से अमित, आ से आधार, आ से अग्रवाल, सारे आ हैं सर। अब आओ सवाल ऐसी की तैसी, अमित अग्रवाल भाई तुमको ही लगा के आएंगे UIDAI के नए अध्यक्ष, ठीक है, कार्यकारी अधिकारी, सॉरी, सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। ठीक है, तो रश्मि दीदी किसकी बन गई है? सशस्त्र सीमा बल SSB की महानिदेशक बन गई है। कौन? रश्मि। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय जीवन निगम LIC का स्थायी चेयरमैन किसे नियुक्त कर दिया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, पुराना हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। स्वीडिश अकादमी वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल, तो कल भी याद कराया था, फांस लिया भाई साहब इन्होंने, जॉन फांसे, साहित्य का नोबेल फांसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को उनके वैज्ञानिक कार्य के लिए स्पिनोजा पुरस्कार, पीछे भी पढ़ के आए थे यार, अभी सेम है, जोईता गुप्ता। ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ज्योति गुप्ता को। ठीक, जोईता गुप्ता को। वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने, अब ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बहुत सारे क्षेत्र में मिलता है, गणित में, केमिस्ट्री में, उसमें तो फिर कहां तक याद रहोगे, 12 वैज्ञानिकों को मिला है। चलो 69 में फिल्म राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को वर्ष 2021 की, ध्यान रखना 2021 की बेस्ट फीचर फिल्म, तो आर माधवन की जो रॉकेटरी आई थी ना, नंबी नारायण के जो वैज्ञानिक नंबी नारायण थे जिनको जेल हो गई थी, उनके जो है उस पे आई थी रॉकेटरी, तो उनको मिला था, उसको मिला था। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू को सम्मान वो किया है? तो लोगोहू, लो भैया हमारा भी ले लो, पापुआ न्यू गिनी, क्या ही मिल गए भाई साहब, एक ग्रांड क्रॉस भी दो हैं, एक ग्रांड क्रॉस उसका है किसका? मिस्र का, एक है फ्रांस का, 2 ग्रैंड क्रॉस मिले हैं, है ना। एक ऑर्डर ऑफ नाइल मिला है, वो मिस्र का है। ग्रैंड क्रॉस एक ग्रीस का है, सॉरी एक फ्रांस का है, सब में तो नीचे रा निकला हुआ है, एक ग्रीस का, एक फ्रांस का है, एक मिस्र का है, और एक ये मिल गया ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। बोले हमारा भी ले लो भैया, ग्रैंड चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लो जी ये भी तुमको दे रहे हैं। तो पापुआ न्यू गिनी, ऐसा नहीं लग रहा, देखो लोगोहू है ना, और पापुआ एक सा नहीं बना पा रहे कुछ भी, लप्पू सा जैसे सिस्टम नहीं होता वैसा वाला कुछ लग रहा है। चलो भैया पहला पुरस्कार है, सॉरी माफ करना, है ना। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वोच्च उद्योग का किसे स्थान मिला है? तो NTPC बरौनी को, है ना, बरौनी बिहार में पड़ता है आपके, NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो है प्राइज मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 से 9 नवंबर को 3 दिवसीय बदलापुर, ठीक है, हाँ जीना, हाँ सीखा मैंने जीना जीना वाला गाना जिसमें है ना बदलापुर महोत्सव, वही मूवी है बदलापुर। ठीक है, तो बदलापुर महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? तो जौनपुर में, जैसे बदलापुर है ऐसे ही जौनपुर है। ठीक है, तो जौनपुर में बदलापुर महोत्सव याद रखोगे, उत्तर प्रदेश का सवाल है ना। तो यूपी का भी करंट है, तो इसमें करंट लगा देना है, इसको भूलना नहीं है। 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन महासम्मेलन का कहां किया गया है? पूछे जाने की प्रबल संभावना, इस सवाल की भी 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो वो किया जाएगा आपके भोपाल में। भोपाल को हमेशा याद रखता हूं, गोपाल से, तो जहां होंगे गोपाल गोपाल वहीं तो होगा धर्म धम्म सम्मेलन। ठीक है, तो धर्म धम्म महासम्मेलन आयोजित किया गया कहां? भोपाल गोपाल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो वैश्विक लक्ष्य 2030 तक है, हमने 3 साल पहले कर लिया, 2027 तक ऐसा लिम्फेटिक खत्म कर दूंगा किसी ने सोची नहीं होगी, तो 2027 तक हम पूरा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस खत्म कर देंगे। आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा मत्स्य 6000 क्या था, अभी बताया नहीं था, नीचे जाके जो है खनन करने वाला समुद्र में पनडुब्बी है। ठीक है, तो मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है, समुद्र में गहराई पे जाके खनन करके लेके आएगा, अभी पीछे ही देख के आए हैं। आगे चलते हैं। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ द्वारा। और पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कोई पूछे आपसे नगर पालिका या शहर कौन सा है? इंदौर है। ठीक है, चाचा चौधरी चुनावी दंगल नाम से कॉमिक बुक किसने लॉन्च की और कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग।
चाचा चौधरी चुनावी दंगल, ठीक है। एक इंडकोर करके इन्होंने ऐप जारी किया था कि इंश्योर रियल टाइम समथिंग करके, और चुनाव आयोग से रिलेटेड फैक्ट क्या थे, राजकुमार राव, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने वो बना लिए हैं आइकन करके, तो ये भी ध्यान रखोगे। चलो आगे चलते हैं। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? अफ्रीकी संघ। बोले अच्छा, हम भी क्रेडिट रेटिंग देंगे, जैसे क्रिसिल है, जैसे अमेरिका की 2-3 एजेंसी है, बोले हम भी देंगे, सबको क्रेडिट रेटिंग देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। भारतीय वायुसेना और अफ्रीकी संघ से भी कौन से देश को उन्होंने हटा दिया? बोले तू जा, पहले अपनी संविधान सिस्टम बाहर कल कॉन्स्टिट्यूशनल। बोले कौन? बोले नाइजर। बोले नहीं जाऊंगा। बोले जाएगा कैसे नहीं? नाइजर जा, यहां से अपना पहले संविधान सिस्टम बहाल कर, ठीक है। उसको अफ्रीकी संघ से अभी बाहर कर दिया है। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया जाता है? त्रिशूल नाम से किया जाता है भारतीय वायुसेना द्वारा, याद रखोगे, हर वर्ष किया जाता है त्रिशूल। तो ये कुछ वो हैं जो आपको याद रहने चाहिए, कुछ अभ्यास से है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण मिल का उद्घाटन कहां किया गया? बीकानेर में, ठीक है। तो ऊंट है, और ये पहले भी हम देख के आए थे, ऊंट बीकानेर राजस्थान वाला है। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर, है ना। एक तो भी मीठा बैम्बू, तो पालमपुर, बोले कि पागल हो गए क्या, पालमपुर वाला वो था संस्थान, उसने वो किया था, मीठा बैम्बू लॉन्च किया था। और ये बैम्बू क्रैश बैरियर है। अरे यार, रोड पे नहीं देखे साइड में वो स्टील की सी लगी रहती है, ग्रिल सी, कि गाड़ी घुसे तो कम से कम वहां से टकरा रुक जाए, ज्यादा नीचे नहीं जाए। तो ऐसे ही बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया है, और वो कहां वो बना, सबसे पहले मतलब उसको इनबिल्ड किया गया है महाराष्ट्र में। अभी अभी एक फैक्ट दिमाग की बत्ती जला रहा है, याद रख लेना, पेपर में पूछा जाएगा। क्या? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया है? हुबली कर्नाटक। कराया है मैंने, है ना, लेकिन बीच बीच में दिमाग में कूदते रहते हैं, कूद फलांग मचाते रहते हैं फैक्ट। बोले अच्छा, मैं भी चल रहा हूं, आपका दिमाग चल रहा है, मैं भी चलता हूं, तो मुझे याद आते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूं, ताकि वो वैसे वैसे याद आते हैं ना, ज्यादा मतलब जिनके ऊपर ज्यादा लाइट होती है। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की बैठक कहां आयोजित की गई? नागपुर में। कोई बात नहीं। देश के पहले एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, ठीक है, यहां किया गया है। इसी से रिलेटेड एक वो था, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो किया गया है, क्या, महिला ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी बनाई गई है ना, ट्रांसजेंडरों के लिए पहली ओपीडी। आगे चलते हैं। कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक करेगा? खजुराहो। कोई बात नहीं। ग्लोबल टेक समिट का आयोजन कहां किया गया? विशाखापत्तनम में। तो याद रखोगे GTS, ये GST नहीं है, GTS है। GST का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? जो बताएगा उसको 101 रुपए का नगद पुरस्कार। तो बोले GST का सर 101 ही था। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? GST, ठीक है। तो गब्बर सिंह टैक्स, बोले 101 रुपए का गब्बर सिंह टैक्स दो, काम चल जाएगा। 106वां नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, आपको पता ही है। चलो, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की हैकाथन है? तो कवच 2023 शिक्षा मंत्रालय। आप सोचोगे भी नहीं कि शिक्षा मंत्रालय करा लेगा क्या? कवच, ठीक है, तो कवच को याद रखोगे। ऐसे ही एक मैंने बताया था अग्नि, तुम सोचोगे अग्नि अच्छा है तो मिसाइल होगी, नहीं, आयुर्वेद नैपुण्य पहल करके था, और उसको किसने लॉन्च किया था? आयुष मंत्रालय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखना। कवच को भी याद रखोगे, शिक्षा मंत्रालय ने। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 5,000 रन बाबर आजम। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 13,000 रन विराट कोहली। T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन जो है अपना वो बना था? बॉलर ऑफ द ईयर, है ना, बॉलर ऑफ द 2023 कौन बना था? बिश्नोई भाई, रवि बिश्नोई। और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सूर्या भाई, सूर्य कुमार यादव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और 7 नंबर जर्सी और 10 नंबर जर्सी किस किस के लिए रिटायर कर दी गई? सर 7 नंबर तो धोनी भैया के लिए, और 10 नंबर गांगुली, वो सॉरी तेंदुलकर साहब के लिए। इटली को हराकर पहला T20 विश्व कप किसने जीत, फुटबॉल विश्व कप किसने जीत लिया है? उरुग्वे। बोले रुक जावे इटली, हम जीतेंगे पहला, हमारा पहला यार, हमें जीत लें दो, हैं, हमें जीत लें दो। उरुग्वे, रुक जावे, पहला अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप किसने जीत लिया? अंडर 20 है तो इटली भी बोली जीत ले, कोई बात नहीं, अंडर 20 है, इटली हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रही है। एक तो इटली वाली दीदी है ही हमारे यहाँ, दूसरी आजकल वो इटली वाली हमारे चचा के साथ बड़ी फेमस हो रही है। नाम नहीं लूंगा ना इटली वाली दीदी का ना चचा का, आपको पता है, समझदार लोग हो। चलो आ जाओ।
क्या नाम है उनका, नैन्सी पेलोसी शायद नाम है। चलो खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ले संग में नाम भी आ गया ने 31 अक्टूबर, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं सुना, 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया है? अपने यहीं जाके करेंगे, है ना, गुजरात में। तो पहली हेरिटेज ट्रेन अपने यहां जाके की है गुजरात, याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं। 2 बंदरगाह मैंने आपको गुजरात के बताए थे, इनको भूल के मत जाना। कौन कौन से सर? एक तो आपने मुद्रा पोर्ट बताया था, अडानी ग्रुप के पास है। एक सर आपने बताया था दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, उसको भी मैंने नहीं भूला है, मैं बहुत समझदार बच्ची हूं, सब याद रखती हूं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में युवाओं के रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल, अब रोजगार प्रयाग पोर्टल है तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने रोजगार को, मतलब क्या है, बोले अपना रजिस्ट्रेशन कर दो, जिसको भी चाहिए होगा आपको पुकार लेगा। ए लल्ला आ जाओ हमारे पास, ठीक है। चलो, तो पहला अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप किसने जीत लिया? इटली को हरा के उरुग्वे जावे, मैं जीतूंगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 सितंबर 2023 को पहली उत्तर प्रदेश क्या है, पहली उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार उद्घाटन कहां किया है? तो ग्रेटर नोएडा में व्यापार वाला सिस्टम है, वहीं चलेगा, बढ़िया। चलो, किस राज्य सरकार ने 12 सितंबर 2023 को 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों में आकांक्षी शहर स्कीम लॉन्च की है? कोई और नहीं करेगा, द वन एंड ओनली हम ही करेंगे, उत्तर प्रदेश। बोले जो सबसे पिछड़े हुए वाले ये नगर पालिका, नगर पंचायत है ना, 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले, बोले इनको आकांक्षी बनाओ। बोले तुम कितना बढ़िया काम कर सकते हो, तो आकांक्षी एक बिल्कुल कमजोर वाले जब बढ़िया करेंगे तो नॉर्मल श्रेणी में आ जाएंगे। एक अच्छी पहल है ना, ये एक अच्छी पहल है। किस राज्य सरकार ने 25 अगस्त को 4 नए जिले, 81 नए उपजिलों की संभाग को मंजूरी दी है? वो कौन है आपका? असम। 4 नए जिले बना दिए इन्होंने, ठीक है। असम ने, नाम उनके याद करके क्या करोगे, है ना। 4 नए जिले बना दिए हैं, ठीक है, और 81 नए उप संभाग बना दिए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में सबसे लंबे दूसरे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और कोई पूछ रहे जी कौन सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला आदमी बन गया? वाह मोदी जी वाह, मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। नीतीश भैया, ठीक है, नीतीश बाबू, भैया तो नहीं है मेरे, तो अंकल रहेंगे, ठीक है। तो नीतीश बाबू 9 बार, मतलब समझ रहे हो। बोले भाई साहब इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बोले मुख्यमंत्री बनेंगे। बोले अभी क्या हो? बोले मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो मुख्यमंत्री पद को से दोबारा मुख्यमंत्री पद पे जाने के लिए, मतलब क्या हुआ, मजाक हो गया ये तो है, वो क्या कहते हैं, मोए मोए वाला सिस्टम हो गया। विपक्ष चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुआ। चलो खैर आगे ध्यान रखते हैं, कोई बात नहीं। गजब गजब लोग हैं भाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2nd लार्जेस्ट रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। किस राज्य से संबंधित अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च, लो भैया, कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला है? वो कहां मिला है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखोगे, आंध्र प्रदेश की कॉफी और आंध्र प्रदेश की काली मिर्च। कल एक काली मिर्च की प्रजाति पढ़ी थी पिछली क्लास में, चंद्रा नाम था उसका, ठीक है। चलो ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने राज्य में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, मामा का मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? याद कर लो, पूछेगा। रेवंत रेड्डी साउथ वाले उसमें, और वो लोहिकामा आपके उधर चले जाएंगे, क्या कहते हैं, जो वहां हुए चुनाव मिजोरम में। उसके बाद ये 3 जरूर याद करना। राजस्थान, अब भजनों का ही राज होगा भाई साहब, भजन लाल। मध्य प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, मां से मोहन भैया, है ना। और छत्तीसगढ़, जैसे विष्णु भगवान के विभिन्न अवतार हैं वैसे ही 36 आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ के विष्णु जी, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री जरूर याद रखना, मैचिंग में आएगा, सवाल जरूर आएगा, ठीक है। चलो, तो अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात किसने की है? मध्य प्रदेश ने। आगे चलते हैं। भारत में पहले केबल स्टैंड रेल पुल का उद्घाटन कहां किया? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही किस स्वयंसेवी जल योद्धा की श्रेणी से सम्मानित किया है? ठीक है, राजस्थान है, जल का थोड़ा सा वैसे ही सिस्टम खराब रहता है। वैसे देखो, है राजस्थान में, झीलों का शहर है, क्या है बताओ? उदयपुर, ठीक है राजस्थान में, है ना, है झीलों का शहर। खैर कोई बात नहीं। तो राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही किस स्वयंसेवी को जो है जल योद्धा की श्रेणी से सम्मानित करने की बात की है? वो कौन है आपकी? वो है गायत्री देवी यादव, ठीक है। गायत्री देवी यादव है जिनको जल योद्धा की श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान की जल स्वयंसेविका है, द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको सम्मानित किया है, गायत्री देवी यादव को, ध्यान रखोगे। विश्व के नंबर 1 सहकारी संस्था इफ्को के
के अतिरिक्त नैनो यूरिया प्लांट की शुरुआत कहां हो रही है? वो हो रही है आपके आंवला बरेली में, ठीक है, और फूलपुर प्रयागराज में, दोनों उत्तर प्रदेश में आपके फूलपुर और आंवला। और यही नैनो डीएपी कह दे, ये यूरिया है, ध्यान रखना मत कलोल लगाया हो इसे देख के, नैनो यूरिया कह रहा है तो नैनो यूरिया आंवला और फूलपुर में है, ठीक है, लेकिन नैनो डीएपी कह दे उसके प्लांट का उद्घाटन मोटा भाई ने किया था, द वन एंड ओनली, है ना, उन्होंने किया था। और कहां किया था? गांधीनगर, गुजरात, कलोल, ठीक है। चलो, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, सबको पता है। राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी में कौन जीता है? हरियाणा जीता है? बोले विजय हजारे, बोले हम हराएंगे, बोले किसको? बोले जो विजय करता रहता है, राज करता रहता है सब पे, राजस्थान। तो विजय हजारे में राजस्थान को हरा दिया। और किसकी औकात है हराने लायक? हरियाणा की है ना, मतलब औकात वाला सिस्टम, मतलब गलत शब्द, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हरियाणा ही हरा सकता है, ठीक है। तो हरियाणा को याद रखोगे विजय हजारे ट्रॉफी में, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो द मिशेल स्टार्क, ठीक है। चलो, द ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, ठीक है, मिशेल स्टार्क। मैंने कैसे याद कर लिया था? सबसे महंगे हैं, स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करा मैंने, भाई साहब स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे दुल्लाते हैं, तो महंगा आइटम है स्टॉक मार्केट, तो ये क्रिकेटर भी महंगे हैं, मिचेल स्टार्क, ठीक है, याद रखो जाएगा। चलो, और कहां के हैं? ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं। चलो, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में, ठीक है। तो जनजातीय खेल महोत्सव को याद रखोगे, भुवनेश्वर। महिलाओं के 65 किलोग्राम में किर्गिस्तान में बिस्केक, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, याद भी कराएं, सारी राजधानियां याद कराई हैं। किर्गिस्तान, किरकिरा से किरकिरा सा आ रहा है, तो सारा केक किरकिरा कर दिया, किर्गिस्तान मतलब बिस्केक, सारा केक किरकिरा कर दिया, इसकी राजधानी है। रैंकिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है, तो भाई साहब महिलाओं के 65 किलोग्राम में पहला स्वर्ण जीत लाई, कौन जीत लाई या कौन जीत लाया? वो है आपकी मनीषा दीदी, ठीक है, मनीषा दीदी। चलो आगे चलते हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? केएल राहुल। अब देखो, टी20 में 7000 केएल राहुल, 13000 रन वनडे में विराट भैया, 5000 रन वनडे में बाबर आजम, ठीक है, तो इन सबको याद रखोगे। चलो, टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? राशिद खान, अफगानिस्तान वाले भाई साहब राशिद खान, है ना। और वो हुआ था, अभी एक और हुआ था, याद आ जा बेटे, हाँ, टाइम आउट वाला जो सिस्टम हुआ था, 2 मिनट तक बल्लेबाजी नहीं करोगे तो टाइम आउट हो जाओगे, ठीक है। वो कौन हुए थे? एंजेला मैथ्यूज, है ना। तो मैंने ऐसे याद कर लिया यार, वो टाइम आउट वाले उसका ना मिसयूज किया, मिसयूज मतलब मैथ्यूज, तो एंजेला मैथ्यूज। एक और नया नियम आया है, 60 सेकंड तक अगर नया ओवर शुरू नहीं करा, डिले करा, तो 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी, किस पे? जो टीम बॉलिंग कर रही है उस पे। चलो, बस मतलब मैं खाली ये स्लाइड ही नहीं पढ़ता हूं, आपको अलग अलग फैक्ट भी बताता रहता हूं। वर्ष 2024 में आने वाले 75वें गणतंत्र देखो अरे प्रभु, आने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? पहले बाइडेन भैया को बुलाया गया, फिर बोले मैं बिजी हूं, तो इमैनुअल मैक्रो को हमने बुला लिया। इनके साथ हम अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष भी पूरे कर रहे हैं, और भारत के राष्ट्रपति भी गए थे उनके यहाँ का राष्ट्रीय वो कब होता है? वो होता है 14 सितंबर, 14 जुलाई। बास्तील के दुर्ग का पतन जब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी होगी, फ्रांस की क्रांति ने गुस्साई हुई भीड़ ने राजा की क्या कहते हैं, राजा के क्या बोलेंगे उसको, राजा के अत्याचार के प्रतीक बास्तील की जेल, है ना, या बास्तील के दुर्ग की दीवार गिरा दी, और वहीं से फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी उनके यहां गए थे, उन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑनर वाला जो है सर्वोच्च पुरस्कार दिया, और वो हमारे यहां आए हैं, कौन? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो याद रखोगे। और खुले से समलैंगिक है, वो कहता है कि मैं समलैंगिक हूं, ठीक है, मतलब ठीक है, चलो उनकी अपनी मर्जी, है ना, घोषित रूप से है। चलो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, एक साथ 2 लाख लोगों के ध्यान लगाने की सुविधा है, स्वर वेद मंदिर, याद रखोगे, नाम वहां दिया है, स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन कहां किया? बनारस में, ठीक है। अपने यहीं करेंगे, बोले मैं भी तो कुछ अपने यहां बना लूं, दुनिया भर में खोलता रहता हूं, तो बोले ऐसा है कि मैं अपने यहां बनाता हूं, 2 लाख आदमी ऐसे करके नू करके जी ध्यान लगाएंगे, कहां? मेरे यहां लगाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं स्वरवेद मंदिर मेरे यहां लगाएंगे, बनारस में है, ध्यान रखोगे। आगे चल लेते हैं। ये क्या हो गया? 1 मिनट, घबराना नहीं है, चलो आगे चलते हैं। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च एआई चैट बॉक्स, जो कि 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा
टिकट बुकिंग प्लान है तो ये वो है, कोई बात नहीं, ई स्काई वो AKI वो कोई बात नहीं, वो जरूर याद रखोगे जो AI आधारित एंटी ड्रोन वाला सिस्टम था। बोले कौन सा ड्रोन दिख रहा है, दिखाई जरा, इंद्रजाल, ले मैं तुझे अपने जाल में फंसा लेता हूं, तो उसको जरूर ध्यान रखोगे। दुबई में COP18 के जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा करी है। तो दुबई COP18 याद रखोगे, तो किस अभियान में भी भारत ने भागीदारी की घोषणा कर दी, रेस टू रेजिलियंस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आरोग्य मंदिर, है ना, क्या है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर शायद उनका नाम है, हाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोप्लास्ट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलता से पूर्वक परिवर्तित किया, समझ गए, सूर्य का प्रकाश, अच्छा रोशनी आई, ले तुझे ऊष्मा में बदल देता हूं। अब अगर ऐसे ऊष्मा बदलने लग गई तो फिर क्या ही कहने। तो भैया अभी सफल वो कार्यक्रम किया है किसने, IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे के साथ साथ IIT मद्रास को मत भूलना, आर्सेनिक जल से अलग करने के लिए अमृत बनाया भाई साहब ने, ठीक है। चलो तो IIT बॉम्बे ने बोले बॉम्बे है हमारे पास, लाओ सूरज, हम ऊष्मा में बदल देंगे, है ना। चलो दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लो हम बनाएंगे, हमसे ज्यादा कौन पढ़ता है, पुणे। बोले पुणे हम ही सबसे ज्यादा पढ़े, सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि तो पुणे, सबसे ज्यादा हम ही पढ़े, तो कौन पढ़ा, सबसे ज्यादा हम पढ़े, हम पढ़े आप पढ़े, सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। चलो तो पुणे महाराष्ट्र में याद रखोगे। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना ने पहली वर्टिकल विंड टनल का विकास किया है, कहां पर, इसको भी ध्यान रखोगे, कहां किया है, बकलोह, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। बकलोह क्या है, वर्टिकल विंड कैसे बन जाएगी, तो बोले नहीं मैं वो डैश नहीं हूं, मैं बकलोह में बनाई है मैंने, हिमाचल प्रदेश में बनाई है, आप चिंता मत कर दो सर, पेपर में आएगा ना, गलत नहीं करके आऊंगा ऐसी तैसी सवाल की। चलो दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है, तो ऑन डिमांड ब्लड है, तो ब्लड प्लस, ठीक है। चलो भाई सब आगे चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट, तो इंपॉर्टेंट बात है, गुजरात में यहीं लगेगा और कहां लगेगा, कार्बन फाइबर प्लांट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखोगे, भूलोगे नहीं। चलो आगे चलते हैं। भारत ने नवंबर 2023 तक किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च की है, अमेरिका। बोले इनोवेशन हम तुम बढ़िया कर लेते हैं, मस्त इनोवेशन करेंगे, आराम से तालियां बजाएंगे। चलो 15-20 स्लाइड और रह गई हैं, खत्म करते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया, तो किरीटेश्वरी। पश्चिम बंगाल पूछे किरीटेश्वरी, अगर कुछ ना पूछे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो वो गुजरात वाला धोरोडो था, ठीक है, उसको भी याद रखोगे। 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मान्यता पर्वत पर दार्शनिक आदि शंकराचार्य, अब देखो कितने सारे फैक्ट हो गए, MP ओंकारेश्वर में मान्यता पर्वत पर दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया, स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है, क्योंकि उनका सिद्धांत ही था अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद क्या, कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, पूरा एक ही सिस्टम है, आप उसके अंश हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत भी आदिगुरु शंकराचार्य ने ही दिया था। तो आप याद रखोगे इनकी प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है, ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस, और उसके साथ साथ 108 फीट ऊंची है। कहां पे है, ओंकारेश्वर गुरला मान्यता पर्वत पर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, वो छोड़ के मत जाना। सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, बोले ऐसा है भाई साहब, जन्म हुआ है, मम्मी का आधार कार्ड दो, है ना, आधार से पंजीकरण, तो नागालैंड, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ है, इसी की राजधानी कोहिमा में पहले राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का अनावरण हुआ है, शुरुआत हुई है। 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड कौन करेगा, है, इधर उधर वाला तो कोई करेगा नहीं, हम, अच्छा राजस्थान ने किया है, सॉरी, ओ माय गॉड, इसको यार एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, मैं भी देख लूंगा। गुरु गोरखनाथ बोर्ड राजस्थान में, मुझे यूपी से ध्यान है, एक बार देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, तो केरल यूनिवर्सिटीज का फिशरीज केंद्र जो है वहां खोला जाएगा, अटल मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र।
12 जुलाई को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? सागर संपर्क, ये तो आपने देखा ही था, ठीक है। और नभमित्र एक था, वो किसके लिए था? वो जो है जो मछुआरे हैं उनकी हेल्प के लिए था। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2, ठीक है, इसको याद रखोगे, ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स 2। और ऑपरेशन गार्जियन करके जो था वो जो लाल सागर में हैती हूती विद्रोही जो थे उनसे निपटने के लिए शुरू किया गया था। तो स्टार्म मेकर्स को ध्यान रखोगे, मानव तस्करी के विरुद्ध इंटरपोल ने शुरू किया है। चलो, हाल ही में देश में दुनिया के पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट कौन भेजेगा? चाहे नहीं करेगा, ये शैतानी ज़ूके 2 का उपग्रह को प्रक्षेपित किया है किसने? चीन ने, ठीक है, मीथेन आधारित, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया? वो खोला गया टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, ठीक है। तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया है क्या? गांधी जो है संग्रहालय। और बाबा साहब की जो है स्टैचू ऑफ, आप ध्यान रखना, वननेस भी आ गई, इक्वलिटी भी आ गई, वो इक्वलिटी की बात करते हैं, तो वो कहां खोली गई है आप बताओगे कमेंट करके। मैंने एक बार बता दिया है इसी क्लास में। अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी उदारवादी नेता, अरे भाई कई बार सवाल पीटोगे, जोवियर माइला, अर्जेंट में जेवर चाहिए, याद करा दिया अब तो। 24-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। दक्षिण अफ्रीका के एग्जैक्ट शहर का नाम याद नहीं आ रहा। किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? ये सवाल याद कर लेना दीदी, जग जाओ, ये सवाल पेपर में छपा मिलेगा, है ना। जैसे आसियान का नया देश कौन ग्रहण कर रहा है सदस्य? तिमोर लेस्ते। इसमें भी नए देश आए हैं, किसमें? ब्रिक्स में। कौन कौन आए हैं? ले याद करवाता हूं अभी। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, दोनों को याद कर लो। यूएई और संयुक्त अरब, है ना, हिंदी में याद कर लो, संयुक्त अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, दोनों को याद कर लो। यूएई और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, दोनों एक से हैं, याद हो गए सर। आगे बताओ, 2 ई हैं, कौन कौन? इथियोपिया है और ईरान है, तो 2 ई है ना, मतलब एक 2 यूएई जैसे सेम हो गए, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ठीक है, ये दोनों सेम है, फिर 2 ई है सर। एक इथियोपिया है, एक ईरान है, एक और कौन है? एक मिस्री है सर। इतना ई कर दिया, अब तो मिस्री खिला दो लास्ट में, एक मिस्री है। 5वां छठा कौन है? वो है अर्जेंटीना, उन्होंने मना कर दिया, बोले भाई साहब मैं शामिल नहीं हूंगा, मैं नहीं हूंगा शामिल। अर्जेंटीना ने वास्तव में मना कर दिया है, याद कराने नहीं कह रहा हूं, मना ही कर दिया है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, मैं शामिल नहीं हूंगा। इन 5 को याद रखना, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है। उसके बाद 2 ई सर ने बताए थे, ईरान, इथियोपिया, एक सर मिस्री, लास्ट में मिस्री तो खिला कर ही जाओ। लो तुम भी क्या याद करोगे? मिस्री भी खाओ, मिस्री के साथ सौंफ भी खाओ, कैसे याद नहीं होगा है? अपन से कोई छूट सकता है क्या? अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, भाई साहब शामिल तो कर लो, मैं शामिल नहीं हूंगा। तो टोटल 6 देश शामिल करने की बात की गई थी, पेपर में छपा हुआ सवाल मिल सकता है, कितने देश या फिर निम्न में से कौन सा या कौन सा नहीं शामिल किया गया है ना। चलो आगे चलते हैं। अमेजन के जंगलों में वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 88 के समिट कहां है की गई? कोई बात नहीं, वहीं की गई होगी, ब्राजील के बेलेम में। चलो आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया के किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली की मंजूरी दी है? जुजुर्बे, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम, अच्छा मतलब प्रेगनेंसी के बाद किसी को अगर अवसाद हो जाए, टेंशन हो जाए, तो उसके लिए गोली है। भगवान काय के लिए गोली बना दी, जुजुर्बे, है ना, नाम भी ऐसा है। चलो, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो याद रखोगे, पहला है तो बोले भाई साहब सबसे पहले लो हम ही कर दे रहे हैं, पहला स्वाइप कार्ड लॉन्च कर दे रहे हैं मास्टर कार्ड के साथ मिलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई के त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वर्ष के लिए, कोई बात नहीं इसको छोड़ो, 7%। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के बेल्ड हेगर द्वारा 12 अक्टूबर को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, अभी पीछे भी पढ़ के आए थे, किस संस्था ने जारी की बताओ? अब याद आना चाहिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी? मास्टर ने याद कराया था, भूखा है कहेगा 1 रोटी खिला दे, 1 रुपया, 1 रुपया तो अब कोई नहीं मानता, 1 रोटी खिला दे, 1 रोटी आपसे मांग रहा है। भारत की रैंक कितनी है? 111वीं। सर भूलूंगा नहीं, भूल की तो ऐसी की तैसी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
मैं ऐसी की तैसी कह रहा हूं, बाकी आप कह लो। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा, है ना, चैनलिसिस, पीछे भी ये हमने पढ़ा। अल्लाह, अब जैसे क्या है ना, इंपॉर्टेंट सी चीजें इसमें फिर घुट रही हैं। क्यों उठ रही हैं? क्योंकि 4-5 किताबों से उठाया है ना, इस वजह से। चलो, तो चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 100, कल पहली क्लास में शायद मैंने बताया था, क्रिप्टो में बोले सबसे ज्यादा हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। मजे की बात देखो, क्रिप्टो में सबसे ज्यादा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। तो किस फर्म ने जारी किया? चैनलिसिस ने। और पहला नंबर किसका है? भारत का। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस हमारे यहां है क्रिप्टो की। ठीक है, चलो, डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। जुलाई 2000, मतलब किराए का भुगतान कर दो, चिंता मत करो। जुलाई 2023 में कौन सी बैंक दुनिया की चौथे सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? एचडीएफसी बैंक। भारतीय बैंक है और दुनिया की सबसे बड़ी चौथी मूल्यवान बैंक बन गई है। कौन? एचडीएफसी बैंक। वाह, चलो आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी देश श्रीलंका में एक किसने अपनी शाखा खोल ली थी? भारतीय स्टेट बैंक ने। याद कराया था, भूलना मत। दोस्त, है ना, दोस्त शक्ति, तो दोस्त की शक्ति क्या थी? मित्र शक्ति, सॉरी, मित्र की शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। वो अभ्यास किसके साथ था? वो भी इसी के साथ था, लंका के साथ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ई ट्रैक्टर को वो किया है? ठीक है, चलो, हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास, ये रट लेना दोनों, ठीक है, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा किस किस को मिला है, भूलना नहीं है। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार, रट के जाना। हिंदी भाषा के लिए संजीव बाबू को मिला है। और वो क्या कह रहे हैं? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। तो बोले आप संजीव हो, ठीक है, संजीव। बोले मुझे पहचानो मैं कौन हूं, बोले पहचान लिया, आप संजीव हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि मानी है, तो 2018 एवरीवन इज हीरो। ठीक है, केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। 2018 एवरीवन इज हीरो विदेशी भाषा की उसमें ऑस्कार में गई है। 10,000 में जन औषधि केंद्र देवघर, तो सर याद हो गया, अब नहीं भूलूंगा। चलो, साथी पोर्टल किसके द्वारा? साथ निभाना, साथिया। चलो, मैं देखता नहीं हूं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलो, साथी का पूरा नाम क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलो, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? सबसे ज्यादा पंप भंडार कर लिए जाएंगे नीमच। नीच, तू पंप ही भंडारण करता रहे, कुछ और नोट वोट भंडारण मत करना, नोटों का भंडारण करो, है मतलब, हे बेटा पकड़ लिए जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ईडी वैसी घूमती रहती है आजकल झोला लेके। बोले अच्छा कौन है? बोले अच्छा तुम हो। कल ही झारखंड वाले भाई साहब को पकड़ लिया गया, मिले ही नहीं, गायब हो गए हैं। आपको पता ही होगा, कहानी न्यूज तो देखते रहते हो। तो नीच, तू किसका पंप का ही भंडारण कर ले, कोई दिक्कत नहीं है यार, बुरा मत माना करो मेरी बात का, मैं सिर्फ याद कराने के लिए कहता हूं। सर आपने ऐसे बोल दिया है, कोई बात नहीं। चलो, किस देश के राष्ट्रपति, सामने मिलोगे तो और भी खराब खराब बोलता हूं। चलो, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो है? सोमाई रूटो, ताई रूट गई, कहां की? कन्या है ना, कन्या की ताई रूट गई। सोमाई रूटो, माई रूटो है, कन्या ही रूट सकती है, और कौन रूटेगा? है, हम तो लड़के तुरंत मान जाते हैं। चलो, एक सॉरी में मान जाते हैं, ये रूट जाती है भाई साहब, सॉरी पे सॉरी बोलना पड़ता है। अर्ली बर्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अर्ली बर्निंग्स फॉर ऑल पहल, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? 2027 तक सभी खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित प्रदान करना। तो आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, यूएन ने किस वर्ष तक सभी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए लक्ष्य घोषित किया है अपना? तो 2027, याद रखना। इसका नाम क्या है? अर्ली बर्निंग फॉर ऑल पहल, अर्ली वार्निंग, सॉरी, ठीक है, मैं बर्निंग बोल रहा हूं बार बार। चलो, अगला आ गया, कितने से? 2, 5 2 7 स्लाइड बची हैं। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनाइटेड क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया? 55 शहर। इनमें भारत के कौन से शहर शामिल हैं? 2। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी 2 शहर शामिल हैं, ग्वालियर और कोझीकोड। ग्वालियर गालेयार संगीत के लिए, और कोझीकोड किसके लिए? साहित्य के लिए, ठीक है, याद रखोगे, कोझीकोड साहित्य के लिए। चलो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की? टाइम्स हायर एजुकेशन। भारत का कौन सा वैसे कौन सा है? तो ऑक्सफोर्ड है। भारत का कौन सा है? IISc
आईआईएससी बेंगलुरु यही रहता है। चलो, क्षेत्रीय मानव विकास ये किसके द्वारा, यूएनडीपी जारी करता है। मेकिंग आवर फ्यूचर, टिकाऊ जीवन शैली पर और पर्यावरण पर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली किस योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। और पर्यावरण पर आधारित जीवन शैली के लिए क्या नाम दिया है, मोदी जी ने शुरुआत की है उसकी, वो है लाइफ मिशन। ठीक है, इसको भी याद रखोगे। आगे चलते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कहां किया, कब किया गया, कोई फर्क नहीं है, कहां किया गया ये याद रखो, व्लादिवोस्तोक रूस में। ठीक है, तो ईस्टर्न है तो ईस्टर्न मतलब इधर ही कहीं होगा, ईस्ट की साइड ही होगा, तो रसिया सबसे बड़ा है, बोले मैं ही कर लेता हूं, बाकी सब कहां तुम परेशान होगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, मेटा और आईबीएम ने। और इसी का ही जो वो है ना चैट जीपीटी का कंपनी कौन सी है, उसके हेड को ही जो है वो मिला है पुरस्कार, कल भी याद कराया था, भूल जाता हूं यार मैं, मेरे दिमाग की मेमोरी की भी लिमिट है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र, ये रट लेना, मतलब याद कर लेना, बता रहा हूं आएगा। सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब एक ही जगह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया है, किसने बनाया है, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। जैसे इसे देखोगे क्या कहोगे, उई इतना बड़ा यूएई है, मतलब एकल पूरा एक में बना दिया तो उई मतलब यूएई, याद कर लेना। 6 देश अभी वाले याद करा के आया हूं, भूलना मत, ब्रिक्स वाले है ना, मेरी गट फीलिंग है कि पेपर में टपकेगा, भूलना मत। 6 देश कौन कौन से, सर एक बार दोबारा करा दो, ले करा देते हैं। एक था सऊदी अरब, एक था यूएई, दोनों एक एक से हैं, सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात। 2 ई वाले थे, ईरान इथियोपिया। एक सर लास्ट में मिस्री तो खिला दो, मिस्री था। अर्जेंटीना था छठा, अर्जेंटीना बोला मैं शामिल नहीं हूंगा भाई साहब। चलो आगे चलते हैं। इस संयंत्र का नाम क्या है, अल धाफरा सौर फोटोवोल्टाइक। कोई बात नहीं, आपसे ये भी पूछ सकता है सीधे सीधे, अल धाफरा सौर वाला कहां चर्चा में है ना, खतरनाक सवाल होगा। वैश्विक टीवी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये टीवी वाली टीवी नहीं है तुम्हारे घर में, ये टीवी वाली है वाली टीवी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ही जारी करेगा। सर्वाधिक टीवी के मामले ले हमारे यहां ही है, भारत 27%। समझ रहे हो, बीड़ी पियोगे लगातार, फूकोगे, फू फू करके उड़ाओगे तो क्या होगा, हैं, फेफड़ा ही खराब होगा, टीवी होगा। आगे चलते हैं। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइल एरिया का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है, लाओ पीडीआर या लाओस। और हमने कब तक कहा है, लिम्फेटिक तेरी फाइल बिल्कुल क्लोज कर दूंगा 2027 तक। चलो आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है, निशिमुरा 4 शताब्दी, समझ रहे हो, 400 साल बाद दिखा है निशिमुरा। धूमकेतु धूम मचा रहा था, है दिख नहीं रहा था, निशिमुरा। ठीक है, निशिमुरा, तो मुरा हमारे यहाँ कहते हैं लड़के को, मतलब पूर्वांचल में लड़के को कहते हैं मुरा, धूम मचा रहा था, धूमकेतु है निशिमुरा। तो क्या है धूमकेतु, पूछा जा सकता है। ऐसे अटपटे सवाल भी एक आध एग्जामिनर डालते ही हैं, है ना। यह किस रंग का धूमकेतु, अच्छा हरे रंग का, ये नहीं पता था। चलो आगे चलते हैं। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन, मून स्नाइपर लॉन्च किया है, तो जापान ने किया है, तो सबको आपको याद हो ही गया होगा। भारतीय नौसेना नहीं हुआ है, लो जापान, स्नाइपर है ना। चलो याद रखना, मून स्नाइपर। मैं सोच रहा था कोई ट्रिक बन जाती, खराब सी बन रही है, बताने लायक नहीं है। चलो, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत बनना, कहेंगे अच्छा यूट्यूब पे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। चलो, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, युद्धपोत की कमान संभाल ली, और क्या लोगे, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, जब ये युद्धपोत की कमान संभाल सकती है तो मैं घर की कमान क्यों नहीं संभाल सकती, मैं नौकरी क्यों नहीं ले सकती, है ना। एक नौकरी ले, मतलब लड़कियों को सबसे बढ़िया पता क्या, जैसे स्थितियां वही सुधार सकती हैं। भाई साहब, बेरोजगार लड़कों शादी करो, है मतलब आपके पास रोजगार है, बेरोजगार लड़के शादी कर लो, फिर उस पर अपना पूरा ऑर्डर चलाओ, सुनेगा, सब कुछ करेगा, है क्यों, क्योंकि उसके जेब के खर्चे आप दोगी, उसको डेली 100 का नोट निकाल के दो कि ले जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, आनंद ही कुछ और है। चलो, लेकिन मतलब अब मैं आगे नहीं बोल रहा। चलो, भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली कौन है, प्रेरणा देवस्थली है, तो इनसे प्रेरणा लो, इन्होंने पूरे युद्धपोत की कमान संभाल ली। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, स्वर्ण उल्लू। ठीक है, हिंदी में लिखा आएगा भाई साहब, ट्रांसलेशन की कोई वो थोड़ी ना है। गोल्डन पीकॉक किसको मिला है, आईआरसी लिमिटेड को। ठीक है, आरईसी, हे भगवान, आरईसी लिमिटेड को मिला है। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। चलो, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, सड़क में ही कर लो, प्राग। ठीक है,
प्राग चेक गणराज्य में विश्व सड़क कांग्रेस काय की कांग्रेस हो रही है, देख रहे हो, कांग्रेस मतलब सम्मेलन, ठीक है। चलो तो कांग्रेस मतलब विश्व सड़क कांग्रेस प्राग, कैसे भी याद कर लो यार, कैसे करें, विश्व सड़क कांग्रेस है सड़क प्राग। चलो आगे देखते हैं अभी, मतलब प्राग को कर लो पैक, पैक पीने के बाद तो सड़क पे ही पड़े रहते हैं ना प्राग पैक सड़क, ठीक है, तो विश्व सड़क कांग्रेस। चलो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहां करा, कहां करेंगे, बेंगलुरु में, मैन्युफैक्चर हब है पूरा, ठीक है, मैन्युफैक्चर हब है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया। आगे चलते हैं, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर को आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां किया, पीछे भी देख के आए थे, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वित्त मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर, बोले टेंशन मत लो, थोड़ी चिंतन करो, हैं मैं कहां हूं, इस धरती पे क्यों आया हूं, क्या होगा, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचते हो ना तुम भगवान बनने की कोशिश करते हो, अच्छा धुएं उड़ा दूंगा, अच्छा ऐसे कर दूंगा, पेपर की तो ऐसी की थी, भगवान बनोगे ना तो भगवान कहेगा ले तू ही बन ले बेटा, है खुद से कर ले अपने आप, ज्यादा चिंतन नहीं करना है, अपना कर्म करते रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो, जिसको भी आप मानते हो उस पर भरोसा रखो, अपना काम करते रहो, टेंशन फ्री रहो, ज्यादा टेंशन लोगे ना वो अपनी भी टेंशन तुम्हें दे देगा, ले 2 काम हो रहे हैं बेटे, ये भी और देखते रहिए, भगवान बनना है। चलो तो ध्यान रखो, ज्यादा चिंता नहीं करनी, मौज लेनी है। चिंतन शिविर का आयोजन कहां किया गया, गुजरात के केवड़िया में, ठीक है, केवड़िया तू चिंतन कर ले बेटे, गुजरात के केवड़िया में, यही ज्यादा चिंतन करते हैं गुजरात वाले, कैसे कहां सरकार बनाई जाए, ठीक है, विपक्ष के विपक्ष बदलने जा रहे हैं, मतलब यार गजब स्थिति है, बताओ, मतलब मुख्यमंत्री नहीं मतलब विपक्ष बदल गया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 18 अगस्त 2023 को कहा 19वीं समुद्री राज्य विकास परिषद का आयोजित की, कहां की, पोत परिवहन ने, केवड़िया गुजरात में, इसको भी ध्यान रख लो। तो कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय 3 दिवसीय चिंतन शिविर भी कहां, केवड़िया गुजरात में, और समुद्र राज्य विकास परिषद की बैठक भी केवड़िया गुजरात में, ये कोई नहीं पूछ रहा, ऊपर वाला याद रखना, चिंतन शिविर वाला। आगे चलते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में किस राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया, संवाद भूमि का, संवाद देश का, ठीक है, पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो संवाद कौन करेगा, मीडिया वाले करेंगे, ठीक है। तो आज की आपकी कक्षा समाप्त होती है यहां। ये कक्षा कैसी लगी बताते चलिएगा, एक क्लास और होगी, पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, 2 दिन शायद मैं व्यस्त हूं, तो वो क्लास आपको शायद 2 तारीख को मिल पाए, ठीक है, तब तक के लिए इन्हीं 3 को घोटते चलना है। 1 तारीख से रिवीजन 3 या फिर 10 दिन में क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, जो छोड़ के ना जाओ, कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, ऐसा प्लान मैं आपके लिए डेली वो लेके आ रहा हूं। तो आप चाहो तो आपको 10 दिन में आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो आंख बंद करके उसको फॉलो कर लो, आप खुद देखोगे कि आपका 10 तारीख को कॉन्फिडेंस कुछ और ही होगा, ठीक है। चलो तो मिलता हूं आपसे जल्दी ही 4थी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।